कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें एक हीरो के बारे में बताता है, कैसे अपनी हीरो एक जान की बाजी लगाते हुए अपने लव्ड वन को बचाता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब तक वो एक हीरो बनता है, कई लोग उससे नफरत भी करने लगते हैं और सबका आखिरी अंजाम मौत ही है। एलन, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है, लेकिन अभी अपनी आखिरी सांस ले रहा है और साथ ही गॉड से भी विनती करता है कि अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो एक आराम की जिंदगी जी सके, और शायद गॉड उसकी ये बात सुन भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में उसकी आंख बड़े से कमरे में खुलती है, जहां उसको कोई नाम लेकर बाहर बुला रहा था। ब्लू हेयर में एक लड़का वहां आकर उसे बताता है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं और वो तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। एलन तैयार होकर उसके डैड के रूम में पहुंचता है। उसके डैड, जो कि खुद ड्यूअल हाउस के वेस्टफेस्ट का किंग है, वो एलन को बोलता है कि आज तुम 15 साल के हो गए हो, लेकिन आज तक तुम्हारी पावर्स लेवल 1 से इंक्रीज नहीं हुई, और ऊपर से तुम्हें गॉड से कोई गिफ्ट नहीं मिला, जो कि इस दुनिया में जीने के लिए कितना जरूरी है। तुम हमारे खानदान पर एक बहुत बड़ा कलंक हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे किंगडम से निकालता हूँ। एलन भी जल्दी मंजूर हो जाता है, क्योंकि उसे भी वहाँ से जल्दी जल्द निकलना था। मेंशन से निकलने के बाद वो काफ़ी फ्रेश फील करता है, क्योंकि लास्ट 15 सालों से वो एक खड़ूस आदमी का बेटा बनकर थक चुका था और अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि अपनी जर्नी की शुरुआत वो ईस्ट डायरेक्शन से करेगा, क्योंकि वहाँ उसे कोई नहीं जानता और वहाँ वो आराम से अपनी लाइफ बिना कोई दिक्कत के स्पेंड कर सकता है। वो अपनी जर्नी पर था, लेकिन अपनी पावर से ये पता चल जाता है कि दूर कहीं उस कुछ बीस्ट मिलकर प्रिंसेस लीजा पर अटैक कर रहे हैं, जिन्हें हारने में उसकी बॉडीगार्ड बीस्ट प्रैक्टिस को परेशानी हो रही है। उसे याद था कि बचपन में जहां सब उसे वर्थलेस समझते थे, वहीं लीसा हमेशा उसकी साइड लेती थी। एलन की डिसीजन तो ये था कि इस लाइफ में अपनी पावर्स का यूज़ किसी के सामने ना करे, लेकिन अगर कोई उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा तो वो उन्हें छोड़ेगा भी नहीं। वो अपनी पूरी स्पीड से उनकी तरफ जाता है, लेकिन अब तक प्रिंसेस लीजा की बॉडीगार्ड भी घायल हो चुकी है और वो प्रिंसेस लीजा को वहां से जान बचा के भागने को बोलती है। लेकिन लीजा को ये महसूस होता है कि एलन उसे बचाने जरूर आएगा। वो एलन का नाम लेकर चिल्लाती है और एलन वहां भी आ जाता है। वो प्रिंसेस लीजा को हेलो बोलता और एक एक करके सभी बीस्ट को हराने लगता है। फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए वो अपनी डेविल आई का यूज करके सभी बीस्ट को कोर पॉइंट को डिटेक्ट करता है और अपनी 100 स्वॉट टेक्निक का यूज करके सभी बीस्ट को एक हिट में डिस्ट्रॉय कर देता है। बैटरीज की हालत कभी खराब है और उन पर एलन उसे अपनी हीलिंग एबिलिटी से हील करता है। लीजा और बैटरीज थोड़े सरप्राइज थे कि एलन के पास इतनी पावरफुल एबिलिटीज होने के बावजूद भी उसे छुपा कर रखता है। एलन इसका जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन लीजा खुद ही बोल पड़ती है कि हो सकता है कि एलन का कोई गॉड गिफ्ट हो जो इतना पावरफुल है कि किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता, और एलन भी उसके जवाब में बताता है। यहाँ अब एलन का फर्स्ट क्वेश्चन था कि लीजा अपने कैसल छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। लीजा बताते कि वो क्लूम लैंड जा रही है, जहाँ जाने का ऑर्डर उसे डिवाइन गॉड लाइट ने दिया है, जिसके जवाब से वहाँ उसे किसी की हेल्प करनी है। एलन उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी कार्ड को अपने हीलिंग मैजिक से रिपेयर कर देता है और उन्हें उनके मिशन को ज्वाइन करता है। कुछ देर बाद तीनों क्लूम विलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन विलेज को देखकर ऐसा लगता है कि वहां सालों से कोई नहीं आया। बैटरीज को लगता है कि शायद किसी मॉन्स्टर ने विलेज को यही हाल किया होगा, लेकिन एलन बताता है कि उसे किसी भी तरह का मॉन्स्टर और फील नहीं हो रहा है। विलेज में और अंदर जाने पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक घर के बाहर इकट्ठा थे। लीसा, बैटरीज और एलन भी वहीं जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि घर का ओनर किसी से लड़ाई कर रहा है। इस लड़की का नाम अकीरा था। लीजा अकीरा को पहचान जाती क्योंकि वो दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे और शायद अकीरा वो वॉरियर है जिसका हेल्प करने के लिए गॉड लाइट ने उसे बोला था। एलन गॉड लाइट के बारे में और डिटेल्स मांगता है और बैटरीज उसे बताते कि करंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर ब्रेवर, इस पावर को ग्रांट करने वाले वॉरियर के पास 1000 वॉरियर जितनी पावर होती है, जिससे हम हीरो का टाइटल देते हैं। साथ ही जिस इंसान के पास गॉड लाइट की ब्लेसिंग होती है वो हीरो गार्जियन एंजल होता है। करंटली अकीरा एक हीरो और लीसा की उसकी गार्जियन एंजल को उसे सही रास्ता दिखाएगी। एंजल की बात करने के लिए अकीरा उन्हें किसी दूसरी जगह जाने को बोलता है। एक सेफ जगह मिलने के बाद अकीरा उन्हें बताता है कि जब वो लोग इस विलेज के पास से गुजर रहा था, तब जंगल में वो लड़की से मिली जो विलेज के लोगों से भाग रही थी, क्योंकि उन्हें उस ड्रैगन को बॉली देने के लिए चुना था। ये सुनते ही तीनों काफी शॉक हो जाते हैं। अकीरा आगे बताता है कि विलेज में रिचुअल है कि यहाँ के लोग खुद को मॉन्स्टर और डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रैगन को एक ह्यूमन गिफ्ट करते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और इस बार उस छोटी बच्ची की बारी है। उसने बच्ची को एक सेफ जगह छुपा कर रख दिया और इसी चीज पर बात करने जब वो विलेज हेड के पास गया तो उन्हें मुझसे कोई बात नहीं करी और घर से निकाल दिया। इसलिए अब वो सीधे ड्रैगन को हराकर विलेजर्स को से डर से फ्री करने वाला है। लीजा बोलते कि वो भी अकीरा को ज्वाइन करेगी क्योंकि वो एक गार्जियन है। एलन भी बोलता है कि उसका उसकी दोस्त मिशन में है, वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। अब वो चारों ही उसे माउंटेन पर जाते हैं जहाँ ड्रैगन रहता है। अकीरा ड्रैगन से लड़ने पहले उन्हें बताता है कि वो सामने वाले रास्ते से जाएगा ताकि ड्रैगन का सारा ध्यान उसकी तरफ रहे। वो तीनों पीछे से ड्रैगन पर अटैक करें।
एलन बोलता है कि डेंजरस काम है, इसलिए वो खुद सामने से जाना चाहता है। लेकिन अकीरा जानता है कि एलन कितना स्ट्रांग है और वो अकेले भी ड्रैगन को हरा सकता है, लेकिन वो एक टीम का है, इसलिए उन्हें मिलजुल कर काम करना है। अब अकीरा अकेले फ्रंट से जाता है और बाकी तीनों पीछे से आते हैं। माउंटेन पर चढ़ते ही हुए एलन को रियलाइज होता है कि शायद सब कुछ बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। एलन एक्सप्लेन करता है कि ब्लूम विलेज उसके फादर की टेरिटरी में आता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं पहले ड्रैगन के बारे में नहीं सुना था, और अगर विलेज के लोगों को ड्रैगन से इतनी दिक्कत है तो उन्होंने विलेज को शिफ्ट क्यों नहीं कर लिया। वो एक अंदाजा लगाता है कि शायद ब्लूम विलेज को बनाया है इसलिए पर्पस के लिए कि ड्रैगन को सारा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर रहे, वो कभी उनकी कैपिटल पर अटैक ना करे। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते जो ड्रैगन से लड़ रहा था, लेकिन ड्रैगन को उसकी पावर उसकी सोच से भी ज्यादा थी, इसलिए ड्रैगन को हराना उसके बस की बात नहीं। अकीरा देखता है कि जिस बच्ची की जान उसने बचाई थी वो ड्रैगन के पास है। आगे ड्रैगन खुद रिवील करके बताता है कि उसकी लाइफ बहुत बड़ी है और इससे बड़ी से जिंदगी में वो काफी बोर हो चुका है, इसलिए जानबूझकर उस बच्ची को फ्री किया ताकि वो किसी ऐसे वॉरियर को अपने साथ लाए जिसके साथ लड़कर वो अपना टाइम पास कर सके। लेकिन अफसोस ये है कि तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। ये सुनकर अकीरा की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन फिर वो भी हिम्मत जुटाकर अपने सबसे पावरफुल अटैक को ब्रेवर द लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है। लेकिन ड्रैगन इतना पावरफुल था कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। अब ड्रैगन अकीरा पर अटैक करता है और एक ही हिट में अकीरा को अधमरा कर देता है। ड्रैगन अपना दूसरा अटैक करने जाता और अकीरा भी खुद को मारने के लिए तैयार कर चुका है, लेकिन ड्रैगन का अटैक करने से पहले एलन वहां आ जाता है जो ड्रैगन को एक पंख काट देता है। लीजा और बैटरीज भागकर अकीरा को देखने जाते हैं जो पूरी तरह से बेहोश था। एलन लीजा और बैटरीज को अकीरा के साथ कहीं और दूर जाने को बोलता है। ड्रैगन कुछ समझे इससे पहले ही एलन अपना सेकंड अटैक किलिंग फील्ड लॉन्गस्वर्ड लॉन्च करता है। इस अटैक से ड्रैगन को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए अपनी जान बचाकर भागने लगता है। एलन उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ जाता है। ड्रैगन बोलता है कि तुम हो कौन जो एक हीरो से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। एलन बताता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब तुम जिंदा तो नहीं रह सकते। एलन अपनी डेविल आई को यूज करके ड्रैगन के कोर डिटेक्ट करता है और अल्टीमेट स्किल फ्लैश का यूज करके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्लैश का इम्पैक्ट बिल्कुल उसके नाम की तरह होता है, जिससे उसे यूज करते ही काले बादल हट जाते हैं, दिन का उजाला हो जाता है। ड्रैगन के मरने के कुछ टाइम बाद अकीरा को होश आता है, जिससे ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। ड्रैगन भी जा चुका है और किसी को कोई चोट भी नहीं आई है। यहाँ एलन भी मनी मन ये सोच कर खुश था कि वो किसी जरूरतमंद के काम आ पाया और ये उसके जर्नी की एक नई खूबसूरत शुरुआत थी। थोड़ा आराम करने के बाद एलन जागता है और उसके सामने लीजा बैठी थी और तब तक लीजा अपने हीलिंग मैजिक से ठीक हो चुकी थी। एलन लीजा को बताता है कि उसने ये सुना था कि एक लड़की अपने मैजिक से गरीब और जरूरतमंद लोगों को हील कर देती है, जिससे सभी मिराकलिस एंट्रेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रिंसेस लीजा है। लीजा उससे ये एक सीक्रेट रखने को बोलती है क्योंकि उसके किंगडम को उसकी पावर्स का पता लगा तो शायद वो लोग उसे गलत समझेंगे। एलन भी उसे प्रॉमिस करता है। अकीरा एलन से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसकी वजह से एलन की स्वॉर्ड टूट गई है, जिसके लिए वो शर्मिंदा और अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड एलन को ऑफर करता है, जिससे एलन ये बोलकर मना कर देता है कि ये स्वॉर्ड सिर्फ अकीरा के लिए बनी है। तभी प्रिंसेस लीजा बोलती कि पास ही के टाउन में उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो स्वॉर्ड स्मिथ है और काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनाती है, तो ये एलन के लिए भी नई स्वॉर्ड जरूर बनाएगी। अकीरा उस छोटी बच्ची के साथ अपने सफर से निकल जाता है और लीजा, बेट्रेस और एलन भी टाउन के लिए। दूसरी तरफ कैसल में एलन के डैड एक आदमी से ड्रैगन को मारने के लिए आदमी की बात कर रहे थे। तब वो एक आदमी को ऑर्डर देते कि जल्द से जल्द उस आदमी को मार दे जिसने भी ये किया है। रास्ते में तीनों एक ब्रेक लेते हैं जहां काफी थक जाने की वजह से लीजा एलन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। एलन भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वो रात को आसमान को देखकर उसे वो दिन याद आता है जब वो लीजा से पहली बार मिला है और लीजा उसे बात करने तक में कितनी शर्मा रही थी। ये सब याद करते हुए वो उससे फील होता है कि इसी तरह का सुकून के लिए वो हमेशा से विश करता रहा था। नेक्स्ट डे वो लोग ग्रैनोलॉम पहुंचते हैं जहां काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सिटी बॉर्डर पर है जहां हर जगह के लोग आ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उस स्वॉर्डस्मिथ के घर पहुंच जाते हैं जिसका डोर ओपन था लेकिन घर में दिखाई नहीं दे रहा था। एलन दीवार पर लगी स्वॉर्ड्स को देखकर काफी श्योर हो गया था कि ये जिस किसी का भी घर है वो काफी अच्छी स्वॉर्ड बनाता है। लीजा जोर से नाम चिल्लाती है, नोवेल। ये सुनकर एलन वहां आ जाता है जो देखता है कि एक एल्फ बेहोश जमीन पर पड़ी है, लेकिन बैटरीज उस दोनों को शांत करते हुए बताते हैं कि नोवेल कभी कभी स्वॉर्ड्स बनाने में इतनी ज्यादा मशरूफ हो जाती है कि खाना खाना और कभी कभी तो पानी पीना भी भूल जाती
जाती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। अब लीजा अपने मैजिक से नोएल को हील करती है और होश में आने के बाद नोएल लीजा और बेट्रिस को हेलो बोलती है और उनसे पूछते कि ये लड़का कौन है। एलन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद नोएल गेस कर लेती है कि वो यहाँ अपने लिए स्वॉर्ड्स बनवाने आया है। नोएल उसे बताते कि वो अभी बहुत बिजी है, लेकिन लीजा की रिक्वेस्ट पर एलन की टूटी हुई स्वॉर्ड्स को चेक करती है, जिससे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो स्वॉर्ड टूटने से पहले अपने फुल पोटेंशियल पर था, इसलिए अब उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। नोएल एलन को बोलती है कि उसके लिए स्वॉर्ड जरूर बनाएगी, लेकिन वो ऐसे स्वॉर्ड होगी जो किसी भी होली स्वॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल होगी। एलन भी उसकी बात सुनकर उसके लिए एक ऐसे ही स्वॉर्ड बनाने को बोलता है। नोएल उन्हें घर से निकाल देती ताकि वो अच्छे से फोकस कर सके। ये सभी पर एक लड़की नजर रखी होती है जो बाद में जाके इसी आदमी से मिलती है जो एलन के डैड से बात कर रहा था और वो एलन से मिलना चाहता था। दूसरी तरफ लीजा एलन को आइडिया देती है कि जब तक उसकी स्वॉर्ड नहीं बन जाती वो एडवेंचर गिल्ड में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। एलन एडवेंचर गिल्ड में जाकर उन्हें ड्रैगन के कुछ पार्ट सेल करता है, जिन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और अपने सुपीरियर से इसका प्राइस पूछने जाती है। इतनी देर में वो आदमी और लड़की एलन से मिलने आते हैं। वो आदमी अपना नाम हॉरेंस बताता है और लड़की के माइलिन हॉरेंस एलन से पूछता है कि उसने ड्रैगन को अकेले कैसे हराया। एलन उससे बोला है कि उसने अकेले कुछ नहीं किया है, उसके लिए उसने हीरो अकीरा और उसके दोस्तों की हेल्प ली है। उसके जवाब से हॉरेंस सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन तब तक रिसेप्शनिस्ट वहां आ जाती है और हॉरेंस वहां से चला जाता है। रात होने लगती है और तब तक नोएल भी अपनी स्वॉर्ड्स पूरी कर चुकी है। वो एलन का स्वॉर्ड देखता है, जिसे देखकर एलन भी सरप्राइज है कि नोएल ने काफी कम टाइम में स्वॉर्ड बना दी। स्वॉर्ड की टेस्टिंग के लिए नोएल एलन को जंगल में ले जाती है, जहां एलन बीस्ट हंटिंग करके नोएल को स्वॉर्ड के बारे में और अच्छे से बता सके। एलन भी उसके साथ जंगल में चला जाता है। एलन अपनी क्यूरियोसिटी के लिए नोएल से पूछता है कि उसे स्वॉर्ड फॉर्ज करना किसने सिखाया, क्योंकि ये टैलेंट सिर्फ दवार्फ में होता है। नोएल रिवील करती है कि उसका एक डॉर्फ ने पाला था जिसका नाम वेनेसा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो लोग जंगल में और अंदर जाते हैं जहां एलन को हॉरेंस मिलता है, लेकिन एलन जल्दी में था इसलिए जल्दी बता नहीं पाते। लेकिन हॉरेंस को शक होता है कि एलन के पास ऐसी भी पावर्स है जो कि किसी को दिखाना नहीं चाहता है। एलन अपनी न्यू स्वॉर्ड से सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन नोएल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो जंगल में और अंदर जाते हैं, यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हो, लेकिन एलन को एक डेंजरस और फील होता है। वो नोएल को साइड फिट करके सभी ट्रीज को काट डालते हैं। वो देखते हैं कि एक सामने एक फरीर है जो सो रहा है, लेकिन उसे देखते ही नोएल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एलन को उसे मारने को बोलती, क्योंकि इससे फरीर ने उसके मास्टर की जान ली थी। नोएल को अपना पास्ट याद आता है जब वो वेनेसा के साथ रहा करती थी। वेनेसा हमेशा ही अपने काम में डूबी रहती थी और नोएल उसका अटेंशन पाने के लिए सब कुछ करती थी। कभी कभी तो स्वॉर्ड्स को गिरा भी करती थी, लेकिन वेनेसा का पूरा फोकस बस अपनी स्वॉर्ड पर होता है, बिना कुछ खाए पिए दिन रात बस स्वॉर्ड्स के लिए। लेकिन जब उसकी स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाती है तो उसके फेस पर एक अलग ही चमक हुआ करती थी, जिसके सामने सारी मेहनत बहुत छोटी लगती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ नोएल एला से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो अपनी स्वॉर्ड से फेरिर को मार दे, लेकिन एलन बताता है कि फेरिर ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये सुनकर नोएल को बहुत गुस्सा आता है। वो एलन के हाथ से स्वॉर्ड लेकर खुद फेरिर की तरफ भागती है। एलन उसे ये भी बताता है कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल नहीं है कि फेरिर को नुकसान पहुंचा सके, और ये बात नोएल भी जानती है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और नोएल वहीं खड़ी रोने लगती है। वापस आकर एलन सारी बातें लीजा और बेलिस को बताती है, जो एलन को थैंक्स बोलते हैं उसमें फ्रेंड को सही टाइम पर रोकने के लिए। लेकिन एलन लीजा से क्रॉस क्वेश्चन करता है और उसे पता चलता है कि वो लोग इस टाउन में सिर्फ एलन की स्वॉर्ड के लिए नहीं आए हैं और दोनों कुछ छुपा रहे हैं। लीजा एलन से इंप्रेस हो जाती है और एलन को अपना मोटिव बताती है। लीजा बताती है कि उसके किंगडम में अचानक के बड़े पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हो गया है और हैरानी की बात यह है कि किलर अपने साथ विक्टिम को भी साथ ले गया है। बहुत पूछताछ करने के बाद भी उन्हें सीरियल किलर का कुछ साबुत नहीं मिला, इसलिए वो ग्रेनलॉम आए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से आते हैं जो शायद इस किलर के बारे में कुछ बता दे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ये सब सुनकर एलन बोलता है कि वो एक आदमी को जानता है जो शायद किलर हो सकता है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। लीजा और बैटिस उसकी बात से थोड़े सरप्राइज थे। जंगल में माइलिन फेरिर को देखकर अपने आप से कुछ बात करने लगती है और बोलती है कि वो लड़का स्ट्रांग है। या यहाँ वो एलन की बात कर रही होती है। इसके बाद हॉरेंस और माइलिन को एक रूम में दिखाया जाता है। हॉरेंस माइलिन को बोलता है कि वक्त आ गया है तब जब वो एलन और लीसा को मारकर उनका सर अपने कलेक्शन में डाल रहे। ये सुनकर माइलिन थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। यहाँ हमें ये समझ आता है कि उस पॉलिटिशियन का मर्डर भी माइलिन ने किया था, अपनी स्पेशल एबिलिटी इनविजिबल का यूज करके। माइलिन को घबराया हुआ देखकर हॉरेंस को एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे माइलिन पूरी तरह से हॉरेंस के वश में चली जाती है।
और उधर नोएल अपने घर पर सॉर्ड को फॉर्ज करते हुए वेनेसा की डेथ को याद करती है। जब उस अंधेरी रात में फेरी ने उनके घर पर अटैक किया था, इस अटैक को पीछे सबसे बड़ा हाथ हॉरेंस का था। नोएल घर के माल्व के बीच फंस गई थी और वेनेसा अपनी सॉर्ड को लेकर फेरिर पर अटैक करती है, लेकिन फेरिर एक ही झटके में उस बड़ी बेदर्दी से मारकर खा जाता है। ये नज़ारा इतना भयानक और दर्दनाक था कि किसी भी की रूप कहाँ जाए। फेरिर नोएल की तरफ भी अटैक करने बढ़ रहा था, लेकिन तभी अकीरा वहां आकर फेरिर पर थंडर लाइटनिंग से अटैक कर देती है। वो फेरिर को कमजोर करने के लिए काफी था। फेरिर अटैक के इम्पैक्ट से रिकवर हो इससे पहले अकीरा उस पर अपना सेकंड अटैक भी लॉन्च करती है, जिसकी वजह से हॉरेंस को फेरिर के साथ वहां से भागना पड़ता है। नोएल वेनेसा की मौत से इतने सदमे में है कि उसकी स्वॉर्ड को हाथ में लिया सिर्फ रोती ही रह गई, लेकिन जब तक वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन आज की बात अलग है। फेरिर से अपना रिवेंज लेने के लिए नोएल स्वॉर्ड की फॉर्ज पूरा होते ही खुद ही स्वॉर्ड लेकर फेरिर को मारने निकल पड़ती है। फेरिर के सामने पहुंचकर नोएल उस पर अटैक करने जा ही रही थी कि लेकिन फेरिर नींद से जाग जाता है और वो अपने पंजों से ऐसा अटैक करता है कि वो अधमरी हो जाती है। हॉरेंस वहां आकर उसका मजाक बनाता है कि उसका अंजाम भी अपने मास्टर की तरह होगा। इतना नोएल के गुस्से को हवा देने के लिए वो एक बार फिर से फेरिर पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन फेरिर फिर उसे अपने पंजों से अटैक कर ऑलमोस्ट मार देता है। लेकिन फेरिर उसे जान से मारने से पहले हॉरेंस उसे एक ऑफर देता है। वो उसकी जान के बदले उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। नोएल काफी शॉक हो जाती है। तब हॉरेंस बताता है कि नोएल के पास ग्राम साइट नाम की पावर्स हैं जो उसके काम में काफी हेल्प कर सकती हैं, इसलिए अगर वो एक साथ काम करे तो नोएल को छोड़ देगा। लेकिन नोएल उसके ऑफर को रिजेक्ट करती है और मौत को चुनती है। हॉरेंस फेरिर को नोएल को मारने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ एलन आकर नोएल की स्वॉर्ड से फेरिर पर अटैक करता है, जिससे हॉरेंस सरप्राइज हो जाता है। लेकिन हॉरेंस बताता है कि एलन ने यहाँ आकर गलत किया है, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से मायलीन अभी लीसा को मारने के लिए गई है, तो अब उसे कौन बचाएगा। एलन बोलता है कि उससे पहले इस चीज़ का अंदाजा था, इसलिए उसने एलन को आसपास एक स्पेल कास्ट कर दिया है कि अगर कोई भी इनविजिबल होकर उसके सामने आया तो उसे देख सके। हॉरेंस बोलता है कि एलन झूठ बोल रहा है, लेकिन एलन उसे बताता है कि उसके पास में ऐसा कई लोगों से मिल चुका है जो इनविजिबल हो सके। मायलिन लीजा को मारने गई थी, वो एलन को ट्रैप में फंस जाती है और बैट्रिस उसे नॉकआउट करने के लिए अटैक करती है, लेकिन लीजा उसे रोकती है, जिसका फायदा उठाते हुए मायलिन लीजा पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो किसी को भी मारना भी नहीं चाहती है। बैट्रिस पीछे से उसके सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। एलन हॉरेंस को बोलता है कि उसके सभी प्लान फेल हो चुके हैं और उसे भी मरना होगा। हॉरेंस उसकी धमकी पर डर जाता है, लेकिन फेरिस को एलन पर अटैक करने को बोलता है। एलन भी बिल्कुल तैयार था, लेकिन नोएल डरी हुई थी कि क्योंकि वो फिर से किसी अपने को नहीं खोना चाहती है। लेकिन जब वो देखते कि एलन के उसके खतरनाक हमले से खुद को भी फेरिर भी नहीं जीत पाता, उसे ऐसा लगता है कि उसके मास्टर के बदला आज पूरा हो रहा है, लेकिन चोट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। हॉरेंस की आंख फटी की फटी रह जाती हैं। वो नहीं चाहता था कि उसका भी हाल फेरिर की तरह हो, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। एलन भी नोएल को अपने कंधे पर उठाकर उसे घर तक ले जाता है, जहां लीजा उनका वेट कर रही थी। लीजा ने मायलिन को एक चेयर पर बांधा हुआ था। बैटले सजेस्ट करती है कि उसने कई क्राइम करे हैं, इसलिए उसे मार देना ही सही रहेगा, लेकिन लीजा बताती कि उसने सब कुछ कभी कभी अपनी मर्जी से नहीं किया, इसलिए उसका इन सब में कोई दोष नहीं है। ये जानने के बाद कि मायलिन के पास वापस जाने के लिए भी कोई घर नहीं है, नोएल डिसाइड करती है कि उसे अपने साथ रखने का। सभी लोग उसके फासले से खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद एलन बाहर आता और अपनी शॉट से एक भयानक अटैक करता, जिसके इम्पैक्ट कहीं दूर तक टेलीपोर्ट हो चुके हॉरेंस तक को महसूस होता है, लेकिन वो किसी तरह उस पर अटैक से बच जाता है। लेकिन एक डीमन आकर उसे मार देता है। इस डीमन को एलन को डैड ने भेजा था ताकि हॉरेंस अपनी हार के बाद किसी के हाथ ना लगाए और किसी को ये पता न लगे कि वो उनके लिए काम करता था। और एक बार फिर लीजा और एलन को ड्रैगन को मारने वाली लड़की की किलिंग का प्लान करते हैं। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां लीजा एक नाइट के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन रास्ते में कुछ मॉन्स्टर उनकी कार्ट पर अटैक करते हैं। वो नाइट लीजा को कार्ट में ही रहने को बोलता है और खुद बाहर आकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स उस नाइट को काफी घायल कर देते हैं और नाइट जैसा कि जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को तलवार मारता है, जिसकी वजह से खुद ही खाई में गिर जाता है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ एलन लीसा और बेल्टिस के साथ एक विलेज कुछ जानकारी लेने आया था, मगर पूरे गाँव में सभी लोग उनके विलेज के स्पेशल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम स्पिरिट रिटर्निंग फेस्टिवल है, जिसमें सभी विलेजर्स एक साथ तैयार मॉन्स्टर्स की तरह ड्रेसअप होकर बॉन फायर कर रहे थे और पास डांस करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लीजा उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने किसी सिल्वर आर्मर्ड नाइट को देखा है, जिस पर सभी लोग इनकार कर देते हैं और वापस अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
एलन को विलेजर्स थोड़े अलग लगते हैं, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखता है। बैटलिस बोलती है कि शायद हमें जो जानकारी मिली है वो गलत है, जिसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे आती है नोएल के घर पर। ये जानने के बाद कि लीजा यहाँ पर किलर को ढूंढने आई थी, तो और क्योंकि अब उसको किसी ने मरवा दिया है, तो वो लोग अब उस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। नोएल उन्हें बताते कि उन्हें एक कस्टमर ने उसे बताया था कि पास के विलेज में एक अफवाह है कि उन्हें एक ज़ॉम्बी नाइट को देखा है, जिसे शायद कोई कंट्रोल कर रहा है था, और अगर वो लोग चाहें तो आगे की जर्नी वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़ॉम्बी वर्ड सुनकर बैटलिस पहले तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां वो तीनों एक शमशान घाट में होते हैं, जहां वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड कई सुराग ढूंढते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक विलेजर वहां आता है जो उन्हें ऑफर करता है कि अगर वो लोग चाहें तो एक दिन यहाँ रुककर फेस्टिवल में पार्ट लें, क्योंकि ऐसा फेस्टिवल उन्हें और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एलन को उस पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो आदमी उन्हें विलेज चीफ के घर ले जाता है, जहां चीफ उनका काफी अच्छा वेलकम करता है और उन्हें एक रात के लिए उसी के घर पर रहने को ऑफर देता है, और वो तीनों भी उसके लिए मान जाते हैं। रात को लीजा एक सपना देखती है, जहां वो अभी छोटी थी और अपने अंकल को देखती है, उन्हें हक करती है। लीजा अपने अंकल से बहुत प्यारी करती है, उन्हें अपना डैड ही समझती थी। उसे अंकल एक नाइट जो अपने मिशन पर जान से पहले एक बार लीजा से मिलने आए थे, और लीजा को समझाते हैं कि वो दूसरों पर भरोसा करना सीखे ताकि एक अच्छी प्रिंसेस बन सके। एक हलचल से उसकी नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे एक नाइट दिखता है जो लीजा के अंकल की तरह दिखता है, और वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है। लीजा भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जब वो जंगल में आगे अंदर जा रहे थे तो जमीन के अंदर से कुछ डरावने ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं, जिन्हें देखकर लीजा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक जोर की चीख के साथ उनकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि एलन उसके सामने खड़ा है और वो उसे कसकर हक कर लेती है। नेक्स्ट वे सभी विलेजर घोष कर तैयार होकर डांस कर रहे थे, और वो तीनों ने बस देख रहे कि थोड़ी देर बाद एक विलेजर उनके पास आता है जो बोलता है कि अगर वो लोग चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लीजा बोलते कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। एलन और बैटलिस उसकी बात मानते हैं और दोनों लोग एंजॉय करते हैं। तभी लीजा को फिर से उसके अंकल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही लीजा उनके पीछे भागने लगती है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद उसके अंकल पीछे मुड़ते हैं और लीजा को हेलो बोलते हैं, साथ ही ये भी बोलते हैं कि वो काफी बड़ी और मैच्योर हो चुकी है। लीजा बिल्कुल इमोशनल होते हुए उनसे बोलती है, अगर आप जिंदा थे तो आपस क्यों नहीं आए। वो बताते कि मुझे मारने की कोशिश तुम्हारे डैड ने ही की थी। वो लीजा को समझाते हैं कि दुनिया में 5 सबसे ग्रेट पावर्स हैं, और अगर ये पावर्स किसी के आदमी के पास हो तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि ये पावर एग्जिस्ट करे, इसलिए उन्होंने हॉरेंस को ही इन सभी को मारने के लिए हायर किया था, और अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। नाइट लीजा को उनकी साइड ज्वाइन करने के लिए बोलता है, क्योंकि लीजा उनकी बेटी जैसी है, लेकिन लीजा साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने डैड से खुद बात करेगी। और जैसा कि अंकल हमेशा कहते थे कि दूसरों पर यकीन करो, ये सुनकर नाइट अनॉय हो जाता है और लीजा पर अपनी शॉट से अटैक करता है, लेकिन एलन वहां आकर उसे बचा लेता है। एलन बताता है कि उसके अंकल बहुत पहले ही मर चुके हैं और ये जो उनके सामने है ये सिर्फ उनकी बॉडी है जिसे कोई कंट्रोल कर रहा है। एलन अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल से फ्री कर देता है। नाइट ये देखकर काफी खुश था कि उसकी लीजा का ख्याल कोई स्ट्रॉन्ग लड़का रख रहा है। नाइट अपनी लास्ट डेथ से पहले एक बार एलन से लड़कर उसकी स्ट्रेंथ चेक करता है। एलन भी उनके साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और कुछ ही देर में उन्हें हरा देता है। लीजा के अंकल अपने लास्ट वर्ड्स बोलते हैं कि उन्हें खुशी है कि एलन उनकी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद एलन चीफ के घर वापस आता है, जहां चीफ उससे बोलता है कि उसे कब पता लगा कि इस विलेज में सभी लोग ज़ॉम्बीज हैं। एलन बताता है कि उसे पहले से ही शक था, लेकिन उसके कोई इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि यहाँ सब कुछ काफी शांत है, और वो अभी नहीं चाहता कि विलेजर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। ये हमें पता चलता है कि वो चीफ एक डीमन है, और अब वो नहीं चाहता कि एलन किसी को उसका राज बताए। डीमन उसके ऊपर ज़ॉम्बी से अटैक करता है, जिससे एलन अपने वर्ल्ड एंड डबल स्लैश अटैक से 2 हिट में टुकड़े कर देता है। उसका अटैक इतना खतरनाक था कि ज़ॉम्बीज के साथ साथ डीमन के भी टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहां उस डीमन का एक स्टोन को देखकर उसे अपने भाई का ऑरा सेंस होता है। उससे समझ आ जाता है कि सभी के पीछे उसके डैड और भाई हैं। लीजा को अपनी एक नाइट सीरियल का मैसेज आता है जो बोलते कि वो वापस आ चुका है। कहानी थोड़ी पास्ट में जाती है जब एलन की मॉम की डेथ हुई है। उनके डैड सबसे ज़्यादा अंदाज थे। क्रेट जो कि एलन का भाई था वो अपनी मॉम की डेथ से दुखी था, लेकिन ज़्यादा दुख उससे इस बात का भी था कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी उसे एक फेलियर मानते हैं, और एलन को जीनियस जिस वजह से उसकी अपने भाई से भी नहीं बनती थी। जैसे वैसे वो दोनों बड़े हुए, उनके बीच की दूरियाँ और बढ़ने लगी और वो समझने लगा कि उसका भाई एक फेलियर है और अब सिर्फ क्रेट ही पूरी दुनिया में एक अकेला लड़का है जो उन्हें वेस्टलैंड किंगडम को संभाल सकता है। प्रेजेंट में क्रेट को दिखाया जाता है
जो अपने डैड से मिलने आता है और उसने डैड बताते हैं कि वो टाइम आ गया है जब हम किंगडम और गॉड से अपना बदला लें। क्रेट भी बोलता है कि उसे इस दिन का सालों से वेट किया था। दूसरी तरफ वर्मेलियन किंगडम में सभी लोग ये बात कर रहे थे कि सेल्रिक वापस आ गया है। सेल्रिक वही मैजिशियन था जिसकी मौत हो चुकी थी लेकिन सर गायब हो गया था। कैप्टन एडवर्ड अपने वाइस कैप्टन क्लार्क को बताते हैं कि अगर सिरिल वापस आ चुका था तो उन्हें एक बार जाकर उससे मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा सबसे वफादार नाइट है। लेकिन सिरिल बोलता है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो आदमी एक बार मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। उसकी बात चल ही रही थी कि तभी उनके किंगडम का आर्गी बॉशोप आता है जो उन्हें बताता है कि वो जानता है कि सिरिल कहाँ है और वो एडवर्ड को उससे मिलाना चले जाना चाहता है। क्लार्क को चीजें सही नहीं लग लेकिन एडवर्ड बोलता है कि वो आर्क बिशॉप पर यकीन कर सकता है और वो अकेले उसके साथ चला जाता है। आर्क बिशॉप उसे लेकर जाता है पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड पर, लेकिन एडवर्ड के कुछ पूछने से पहले वो वहां से गायब हो जाता है। तभी एडवर्ड क्रेग को वहां देखता है। क्रेग बिना कुछ बोले उस पर अटैक करता है जिससे एडवर्ड काफी मुश्किल से डॉच करता है, लेकिन उसके यूं अचानक से अटैक से थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। क्रेग बोलता है कि जैसे इस दुनिया ने उसकी वाइफ की जान ली है उसी तरह वो दुनिया को भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम ब्रेट को देखते हैं जो अपने बचपन का दिन को याद कर रहा है जहां अपनी मॉम के डेथ पर काफी रोया था और एलन अपना हाथ पकड़ते खड़ा था। अपने कमरे में आने के बाद ब्रेट एलन से पूछता है कि सब ब्रेट को लूजर बोलते हैं तो क्या वो सच में एक लूजर है, लेकिन एलन उसे समझाता है कि सारी दुनिया में ब्रेट के खिलाफ है जाएगी फिर भी कभी वो उसे लूजर नहीं समझेगा। कुछ टाइम के बाद जब ब्रेट के पावर अप होता है सिचुएशन स्विच हो जाते हैं। अब सारी दुनिया एलन को एक फेलियर समझते थे, यहाँ तक उसके डैड भी, लेकिन एलन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये बात हमेशा ब्रेट को चुभती है। उसका भाई हर सिचुएशन में इतना काम कैसे रहता है जिस वजह से वो अपनी भाई को लूजर बुलाता है। प्रेजेंट में ब्रेट से मिलने एक डीमन क्लोन आ जाता है जो उसे बताता है कि उनका प्लान शुरू हो चुका है और ब्रेट बताता है कि होना ही था क्योंकि इस काम के लिए उसने अपनी पावर्स का यूज किया है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है और इस तरह से उससे आर्कीबिशप एंड साइक्लिक को भी अपने वश में किया है। तब एक दूसरा क्लोन भी वहां आ जाता है जो बताता है कि हीरो आ चुका है। ब्रेट डिसाइड करता है कि क्या वो अपने प्लान का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे जिसके लिए हीरो को मारना होगा। किंगडम में हीरो अकीरा अपने उस छोटी बच्ची सारा को लेकर गुजर रहा था। सारा को डर था कि वो भीड़ में कहाँ खो सकती है, लेकिन अकीरा उसके हाथ कस के पकड़ लेता है जिससे सारा को हिम्मत मिले। अकीरा ये नोटिस कर लेता है कि उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक सेफ जगह पर देखकर उस डीमन को सामने आने के लिए बोलते हैं। लेकिन डीमन अपने साथ कुछ क्लोन भी ले आता है, लेकिन उनका पावर लेवल इतना कम था कि अकीरा उन्हें अकेले संभाल सकता है। इसलिए वो डीमन एक चाल चलते हुए सारा पर एक बॉम्ब स्पेल का यूज करते हैं जिससे सारा कुछ ही टाइम में ब्लास्ट हो जाए और उसके साथ ही अकीरा भी। सारा खुद को अकीरा से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा उसे बोलता है कि अगर ये हमारा लास्ट टाइम हो तो वो यहाँ भी उसके साथ नहीं छोड़ेगा। क्लार्क और उसकी टीम जो किंगडम में पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन्हें भी एक डीमन मिल जाता है जिसका काम था उन सभी के बाकी लोगों से अलग करना ताकि ब्रेट अपना काम कर सके। किंगडम के बीचों बीच आर्कीबिशप और सिरिल कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। असल में सिर्फ पपेट्स थे जिन्हें ब्रेट अपनी पावर्स का यूज करके अपने मन की बात बुलवा रहा था। जब सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब ब्रेट आता है जो उन लोगों को बताता है कि अपना मास्टर प्लान। ब्रेट उन लोगों को बोलता है कि दुनिया में अगर उनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो गॉड, उन्होंने उन्हें गिफ्ट्स दिए हैं। इस दुनिया में हम क्या काम करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की पावर्स हैं और किसी को भी अपनी मर्जी का काम चुनने का अधिकार नहीं है और सिर्फ इसलिए क्योंकि गॉड ने उन्हें गिफ्ट दिया है। सभी लोग इस बात से एग्री भी करते हैं, सिर्फ अपने गिफ्ट्स की वजह से उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो कभी नहीं करना चाहते। अगर ब्रेट उन्हें मैनिपुलेट करते हुए बोलता है कि इसलिए अब समय आ गया है जब हम गॉड्स को बनाए रूल्स को तोड़ दें और अपने गिफ्ट्स उन्हें वापस करते अपनी मर्जी का काम करें। ये बात सभी के लिए एकदम हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि कोई गॉड से कैसे लड़ सकता है। ब्रेट उन्हें एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा करता है जो कि बहुत ही भयानक और खतरनाक था। ब्रेट उन्हें अपना प्लान बताते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर हमारी हेल्प करेगा। जब हम लोग अपने सारे गिफ्ट्स गॉड को लौटा देंगे तब यही हमारी रक्षा करेगा। सारी जानता है काफी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनका सवाल था कि अगर ब्रेट को कुछ हो जाता है तब उनकी हेल्प कौन करेगा। ब्रेट इसका जवाब देने से पहले उन्हें नकाब वाले आदमी से मिलवाता है जो कि डेविल था। डेविल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ब्रेट उन्हें समझाता है कि उसके डेविल्स के साथ एक डील करी है इसलिए डेविल उन्हें कुछ नहीं करेंगे और गॉड के साथ इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। ब्रेट की बातों से अब सभी लोग पूरी तरह से इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत खुश भी। सभी लोग खुशी के मारे ब्रेट की जय जयकार करते हैं जिससे ब्रेट को और भी अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ हम क्रैग को देखते हैं जो एडवर्ड को पूरी तरह से हरा चुका है।
क्रैग बताता है कि भले ही एडवर्ड के पास मैजिक नलीफाई मैजिक है, लेकिन उसका पावर लेवल अभी भी काफ़ी कम है। वो एडवर्ड को बताता है कि लोग पावर लेवल के बारे में कभी नहीं सोचते, इसलिए वो हमेशा हारते हैं, लेकिन मैंने अपने पावर लेवल को सबसे ज़्यादा कर लिया, इसलिए अब उसे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। इतना बोलते क्रैग एडवर्ड की गर्दन उड़ाने वाला था, लेकिन तभी अकीरा वहाँ आ जाता है, जो उसके अटैक को डॉज करके एडवर्ड को बचा लेता है। अकीरा को वहाँ देखकर क्रैग भी हैरान था, क्योंकि प्लान के हिसाब से उसे अभी तक मर जाना चाहिए था। अकीरा बताता है कि उसका प्लान काम कर रहा था और उन लोगों ने अपना मैजिक भी यूज़ किया था, लेकिन सारा पर उसके स्पेल का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एलन ने पहले ही सारा पर ऐसा स्पेल कर रखा था जिस पर किसी दूसरे स्पेल का कोई असर नहीं हो, इसलिए वो लोग सेफ हैं और अब उसके दोस्त भी किंगडम में आ चुके हैं। इसके बाद क्लार्क को दिखाया जाता है, जो डेविल से बुरी तरह हार जाता है, लेकिन उसकी हेल्प करने माइलिन और बैटलिस आ चुके थे। और वहाँ सिटी में जहाँ सभी लोग ब्रेड को अपना भगवान समझ रहे थे, एलन लीसा को साथ उसे रोकने आ चुका है। एलन को यूं अचानक देखकर ब्रेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैटलिस डीमन से लड़ते हुए उनका रियल प्लान उसके मुंह से निकलवा देती है, जिससे माइलिन कम्युनिकेशन डिवाइड की मदद से सारी जनता को दिखाती है। ये जानने के बाद कि ब्रेड की चाल उल्टी पड़ गई है और अब कोई भी उसको पातों में नहीं फंसने वाला, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो अभी भी खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि ये सब झूठ है और एलन हम सबका दुश्मन है, जिससे गॉड ने रिवेंज लेने के लिए भेजा है। सुनकर सभी उसकी बातों पर भरोसा करने ही वाले होते कि तभी प्रिंसेस लीजा उसके सामने आती है, जो बताती है कि ये सब सच है और खुद लीसा को भी कई बार मारने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन एलन ने उसे बचाया। अपनी प्रिंसेस के मुंह से सच सुनने के बाद तो अब ब्रेड पर यकीन करने का कोई सवाल ही नहीं था। ब्रेड भी अपने आपे से बाहर आ जाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है और एलन को उसका प्लान के बीच आने के लिए एलन पर सोल्जर और बीच से हमला करवाता है, लेकिन एलन उसके मैजिक को नलीफाई करते हुए उसे बताता है कि एलन ब्रेड को कभी भी गलत रास्ते पर चलने नहीं देगा। ब्रेड ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और वो एलन पर फिजिकल अटैक करने आता है, लेकिन एलन उसे डॉज करता है और घुमाकर मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एलन को अपने डैड को रोकने भी जानना था, इसलिए वो बाकी सभी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लीजा को देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बैटलिस माइलिन की पावर्स को यूज करके डीमन को मार देती है और क्लार्क को किंगडम की करंट सिचुएशन के बारे में बताती है। क्लार्क उसे बोलता है कि अभी उनके पास डीमन या मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन नहीं है। तभी नोएल वहां पर काफी सारे वेपन्स लेकर आती है, जिससे एलन ने वहां भेजा था। वहां ट्रेनिंग ग्राउंड में अकीरा क्रेग से लड़ी रही थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मानो क्रेग को पहले से पता हो कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। एडवर्ड उसे बताता है कि ऐसा क्रेग की गिफ्ट की वजह से है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। इस गिफ्ट का नाम अंडरटेकर है, लेकिन एडवर्ड इस बात से चिंता में था कि जिस तरीके से वो अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, ऐसा सिर्फ पावर अप करने से नहीं हो सकता, उसकी पावर का सोर्स कुछ और है। एडवर्ड उससे पूछता है कि अगर मारिया आज जिंदा होती तो ये सब देखकर बहुत दुखी होती। ये सुनकर क्रेग का गुस्सा और डरावना हो जाता है। क्रेग बोलता है कि ये सब मैरी के लिए ही कर रहा है, वो सारी दुनिया से उन्हें गिफ्ट छीन लेगा, क्योंकि मैरी को अपने गिफ्ट की वजह से ही मरना पड़ा। मैरी के गिफ्ट था स्कैकरेड मदर, जिस पावर की हेल्प से वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो को जन्म देती है, लेकिन उसकी इस पावर की वजह से उसकी जान चली गई और पीछे रह गए उसके बच्चे, जिसमें से कोई भी हीरो नहीं बना। और अगर गॉड ने मैरी को कभी एक गिफ्ट नहीं दिया होता तो आज जिंदा होती, लेकिन वो मर चुकी है, इसलिए अब गॉड्स और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना बोलकर वो खून के आंसू रोता है, उसकी आईज रेड हो जाती है और एक डार्क ऑरा जनरेट करता है। एडवर्ड समझ जाते हैं कि क्रेग ने डीमन से पावर ली है, इसलिए वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही खुद भी मर जाएगा। अकीरा क्रेग पर लाइटनिंग थंडर से अटैक करती है, लेकिन क्रेग के पावर्स इतने स्ट्रांग थे कि इम्पैक्ट से वो खुद दीवार से टकरा जाती है। एडवर्ड अपने फ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकता, वो अपनी पावर्स का यूज करके क्रेग के पावर्स को नलीफाई कर देता है, लेकिन क्रेग उल्टा उसकी पीठ पर स्वॉर्ड मार देता है और रेज रुक ही नहीं रहा था। वो नेक्स्ट अटैक अकीरा की तरफ करता है, लेकिन सही टाइम पर एलन वहां आकर उसे बचाता है। एलन की पावर्स को देखकर क्रेग भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एलन एक फेलियर है। एलन बोलता है कि वो फेलियर है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ कभी नहीं छोड़ता। क्रेग का पूरा फोकस एलन पर शिफ्ट हो जाता है और एलन पर एक भयंकर हमला करता है, जिससे डॉट करते हुए एलन क्रेग की मेमोरीज और इमोशंस देख पा रहा था। एलन अपने डैड की मेमोरीज में देखता है कि वो हमेशा से एक हंसमुख जिस्म के आदमी थे, लेकिन अपनी वाइफ को खोने का धक्का इतना बड़ा था कि उन्होंने इसके लिए गॉड और गिफ्ट्स को इसका जिम्मेदार माना। एलन की नज़र में भी उसके डैड कभी बुरे इंसान नहीं थे, बल्कि वो खुद बहुत तकलीफ में है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब क्रेग अपने फुल रेंज में है। उसकी पावर्स इतनी ओवरफ्लो हो जाती कि वो पूरा टाउन एक खौफनाक मंजर को देख रहा था। ये डीमन की पावर का असर था जो पूरे टाउन को निगलना चाहता है, लेकिन एलन अपने डैड को रोकता है और खतरनाक अटैक करता है, जिससे उसकी पूरी पावर्स कंप्रेस होकर एक बॉल बन जाती है। एलन अपने डैड को थैंक यू बोलता है और 15 साल तक उसकी देखभाल करने के लिए और फिर अपनी स्वॉर्ड से उन्हें इस दुख दर्द से मुक्त कर देता है। मरते हुए उसके डैड एक्सेप्ट करते हैं कि वो गलत थे और मारी को बलिदान कहीं नहीं गया, और वो पीसफुली अब मारी को पास चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद
वर्मिलियन किंगडम के राजा इयन की बहादुरी के लिए उसे वेस्टफील्ड किंगडम का राजा बना देते हैं, जिससे एलन खुशी खुशी से रिजेक्ट कर देता है। अपने ही मंत्री का ये पूछने पर वो एलन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना उसे पर्सनल जाने कैसे दे सकते हैं। राजा बताता है कि बचपन से ही लीजा के मुंह से एलन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और उन्हें भरोसा कि उनका यकीन नहीं टूटने देगा। किंगडम का बाहर आकर मालिन को नॉलिन के साथ जाना रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ लीजा भी आ जाती है जो उन्हें एक बार फिर जर्नी से ज्वाइन करना चाहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने वेस्टफील्ड किंगडम को टेक ओवर भी कर लिया है, जिससे उन सभी को काफी खुशी होती है। नॉयल उसे बैटलिस के बारे में पूछती है तो लीजा बताती कि बैटलिस इस किंगडम की नाइट है, इसलिए वो जल्द से जल्द सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी उन्हें ज्वाइन करेगी। एलन भी ये सोचकर काफी खुश हो जाता है और वो एक बार फिर अपने दोस्तों को साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और एक फ्री विल लाइफ जी सकता है। कहीं और दूर किसी कैसल में एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपनी आई का यूज करके एलन को देखती है और सोचती है कि वो फिर इस दुनिया में क्यों आया है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एलन अपने लास्ट लाइफ का सपना देख रहा है। एलन की गार्जियन रोते हुए उसे बोलती है कि ये जन्म तो तुमने दूसरों के लिए बिता दिया, लेकिन अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपना पीस जरूर ढूंढना। जिसके बाद एलन की नींद खुलती है और वो उठकर जल्दी हॉल की तरफ जाता है जहां लीजा सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और एलन को देखकर उससे ब्रेकफास्ट देती है। एलन नॉयल और लाइलिन के बारे में पूछने वाला था, तभी वो दोनों वहां आ जाती हैं। तीनों आराम से डिनर कर ही रहे, लेकिन नॉयल बोलते कि डिनर के बाद एलन उनकी स्वॉर्ड को टेस्ट करने में हेल्प करे। लीजा बोलती है कि नहीं, पहले वो एलन के साथ कुछ पेपर वर्क करना चाहती है। माइलिन बोलते कि उसे भी एलन से कुछ काम है। अब तीनों इस बात पर लड़ने लगते हैं किसका नाम पहले हो। तभी एडवेंचर गिल्ड से एक लड़की आती है जो बोलती है कि गिल्ड में एलन के लिए काफी रिक्वेस्ट है, इसलिए पहले उन्हें पूरा करना जरूरी है। लेकिन एलन जैसे करने पर अपने गार्डन में आ जाता है जहां उसे थोड़ा पीस मिल सके। कुछ देर सोचने के बाद एलन वापस आता और तीनों लड़कियों को बताता है कि वो वर्च्यू वैम्पायर को कुछ दिनों के लिए अकेले जाना चाहता है, लेकिन वो तीनों से कहां से चैन से रहने देती। हाँ, और वो खुद भी कुछ ना कुछ बहाने करके उसके साथ जाने की जिद करती हैं। घर की जिम्मेदारी के लिए लीजा बैटलिस को बुला लेती है और खुद एलन के साथ सफर पर निकल पड़ती है। यहाँ एलन भी पूरे रास्ते बस सोच रहा होता है कि ना जाने उसे वो पीस को कब मिलेगा जिसके लिए उसका दूसरा जन्म तक ले लिया। आधा रास्ता पार करने के बाद एलन का सामना कुछ सैंड फॉक्स से होता है जिन्होंने पलक झपकते ही हरा देता है। कुछ टाइम में वो लोग किंगडम पहुंचते हैं जहाँ काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन एलन ये नोटिस करता है कि वहाँ जरूरत से कई ज्यादा सिक्योरिटी है। वहाँ घूमते हुए एलन एक लड़की से टकराता है जिसका नाम हार्नेट था। एलन उससे पहचान लेता है, लेकिन वो पूछता है कि एक प्रिंसेस मार्केट में यूं भागते भागे कहाँ जा रही है। लीजा भी हरनीत को पहचान लेती है। हरनीत भी लीजा और एलन को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है और बाकी दोनों लड़कियों को खुद का इंट्रोड्यूस कर देती है। हरनीत एलन से उससे इस वक्त वहाँ होने का रीजन पूछते तो एलन बताता है कि वो लोग बस घूमने आए हैं। हरनीत एलन को काफी सीरियसली वार्न करती है कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ क्योंकि एम्पायर के हालात कुछ ठीक नहीं है। हरनीत उन्हें वार्न करते कि पूरे एम्पायर में इस वक्त ब्लैक वुल्फ नाइट है जो दूसरे किंगडम के लोगों से काफी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई इसका रीजन पूछे वो वहां से चली जाती है। एलन के मन में अभी कुछ भी सवाल थे, इसलिए वो तीनों लड़कियों को एम्पायर घूमने के लिए बोलकर वहीं छोड़ देता है और खुद हरनीत के पीछे चला जाता है। एलन हरनीत को अकेले में लेकर जाता है जहां वो उससे पूछता है कि अभी भी जो वार्निंग उसे मिली है वो हरनीत ने दी है और या उसी गार्जियन एंजल ने। हरनीत एलन को बताती है कि वो मानती है कि लास्ट लाइफ में हम दोनों हीरो और गार्जियन थे, लेकिन ये लाइफ अलग है। यहाँ वो लैन है और मैम हार्नेत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले कि लान कुछ और पूछे, हार्लिन उसे डांटकर भगा देती है कि अगर वो ऐसे ही दूसरों के लिए टेंशन लेता रहेगा तो इस लाइफ में भी पीस नहीं ढूंढ पाएगा। एलन भी उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। वो वहीं जाता है जब वो उसके तीनों लड़कियों को छोड़ा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी वो देखता है कि कोई एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसकी जानकारी लेने के लिए एलन वहाँ चला आता है। जहाँ जाकर वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ नाइफ लेकर भागता हुआ आ रहा है। एलन उसे डॉज करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इस आदमी पर किसी ने बॉम्ब स्पेल किया हुआ है जो एक्टिवेट हो जाता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। एलन कुछ समझे इससे पहले कि ब्लैक वुल्फ नाइट और इसकी लीडर वहां आ जाती हैं। लीडर एलन को मुकाए वारदात पर देखकर उसे ही खूनी समझ लेता है। एलन उन्हें सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन लीडर बोलती है कि वो स्पेल को देख सकती है, लेकिन उसे इस पर कोई खास स्पेल नहीं दिख रहा और अगर एलन सच बोल रहा था तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ये काम किसी डीमन का हो। लीडर का पूरा इशारा ये था कि शायद एलन एक डीमन है, इसलिए वो एलन को तुरंत मारने का ऑर्डर देती है। तभी माइलिन वहां आकर एलन को सेफली वहां से एस्केप करने में मदद करती है। ये देखकर लीडर को भरोसा हो जाता है कि एलन ही
लीमन है और वो कंट्री बॉर्डर बंद करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ माइलिन एलन को बाकी सभी के पास ले जाती है, जहां हारनीत इयान को डांटती है कि उसकी वजह से हम दोनों इस मुसीबत में फंस गए हैं। एलन हारनीत की हेल्प मांगता है तो हारनीत उन सभी को उसके घर चलने को बोलती है। एलन हारनीत के घर जाता है जहां उसे सिलास मिलता है, जो पहले एलन के मेंशन में काम करता था। एलन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों कई सालों से बाद मिल रहे हैं। हारनीत के घर में सभी इंजॉय कर रहे थे, तभी हारनीत सभी को बताती है कि उन्हें किंगडम के किंग को किसी ने मार दिया। ये सुनकर माहौल काफी सीरियस हो जाता है। हारनीत बताते कि किंग की मौत को 1 साल हो चुका है लेकिन अभी भी उन्हें किलर नहीं मिला। हारनीत बोलते कि लेकिन उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक वो लोग एक प्रिंसेस के साथ हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, और वो सभी को खाना खिलाकर आराम करने को बोलती है। रात में हारनीत एलन से मिलने आती है, जहां कुछ देर अपनी लास्ट लाइफ के बारे में बात करने बाद एलन हारनीत को बताता है कि वो जानता है कि हारनीत का उन्हें यूं अचानक मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। एलन बोलता है कि उसे पता है कि हारनीत उससे हमेशा देखती रही है, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हारनीत ये बात एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है कि उनका मिलना सिर्फ इत्तेफाक है, और ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो खुद से बोलती कि एलन ने उससे बहुत जल्दी पकड़ लिया। एलन ने अपनी लास्ट लाइफ में सबकी हेल्प करी है लेकिन उसके काम की वजह से कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन उसकी इस लाइफ में उसे ऐसे दोस्त मिले हैं जो उसकी परवाह करते हैं, और ये बात भी सच है कि वो एलन को हमेशा से देख रही है क्योंकि उससे एलन के फेस की खुशी देखकर बहुत सुकून मिलता है, और ये खुशी और भी ज्यादा होती अगर ये खुशी हारनेट की खुद की वजह से होती। अगले दिन नोएल घर पर काफी बोर हो रही थी। काफी टाइम से उसने कोई स्वॉर्ड भी नहीं बनाई थी, लेकिन हारनेट बोलते कि एलन की गलती की वजह से पूरे टाउन की सिक्योरिटी टाइट है। एलन बोलता है कि अगर मुसीबत उसकी वजह से हुई है तो सिर्फ उसका ही घर पर रहना जरूरी है, लेकिन वो लोग तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं ना। नोएल भी खुश हो जाती क्योंकि अब वो टाउन के स्वॉर्ड से उनसे मिल सकती है। नाइलिन भी उसके साथ जाती है। दोनों पूरे टाउन में बहुत मजे करते हैं। फुल एंजॉय करने के बाद नोएल नोटिस करते कि इस टाउन में भी काफी एल्फ हैं। माइलिन नोएल को बोलती कि उसे कुछ गलत लग रहा है क्योंकि सभी एल्फ उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। नोएल को ये भी काफी अजीब लगता है, इसलिए वो भागकर वापस घर आ जाते हैं। ये सारी बातें जब दोनों हारनेट को बताती हैं तो बताती है कि एल्फ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा चाहते। हारनेट नोएल को सारी बातें समझाने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि हारनेट क्या करना चाहती है। हारनेट उन्हें बस देखने को बोलती है, जिसके बाद हारनेट के एक्सपेल पड़ती है, जिससे वो सभी एल्फ एक फॉरेस्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एलन हारनेट की ये पावर देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एल्फ फॉरेस्ट में ह्यूमंस को आना जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हारनेट उन्हें बोलती है कि एक स्पेशल ह्यूमन है जिससे एल्फ फॉरेस्ट में आने जाने की फुल परमिशन है। वो लोग एल्फ फॉरेस्ट में थोड़ा अंदर जाते हैं, लेकिन नोएल बोलते हैं कि उसे ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। हारनेट उसे बताते कि नोएल का जन्म भी उसी फॉरेस्ट में हुआ होगा, लेकिन जब कोई एल्फ फॉरेस्ट को छोड़ देता तो उसकी मेमोरी भी मिट जाती है। ये सारी बातें नोएल को काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसे लगता है कि सारे एल्फ ह्यूमन वर्ल्ड में पैदा होते हैं। जंगल में और अंदर जाने के बाद वो लोग देखते कि कुछ एल्फ उनकी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर नोएल और माइलिन थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन हारनेट उन्हें बताते कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उनका वेलकम करने आ रहे हैं। सभी एल्फ उनके सामने आते ही नोएल को सामने घुटने टेक देते हैं और उसे अपनी प्रिंसेस एड्रेस करते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि वो लोग बहुत समय से अपनी प्रिंसेस का वेट कर रहे हैं। लेकिन नोएल ये सुनकर बहुत हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हारनेट उन्हें समझाती है कि नोएल के पास जो गिफ्ट है वो सिर्फ रॉयल एल्फ के पास ही होता है, और क्योंकि एल्फ क्लैन का सभी रॉयल मेंबर अब इस दुनिया में नहीं है तो नोएल आखिरी रॉयल है, तो इस हिसाब से अब नोएल की उनकी प्रिंसेस है। एल्फ का हेड नाइट परविकल खुद को इंट्रोड्यूस करता है। नोएल से बोलता है कि समझ सकता है कि अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाने से नोएल अभी कंफ्यूज है, इसलिए पहले नोएल कुछ दिन फॉरेस्ट में रहे, उन्हें देखे जाने, और जब नोएल कंफर्टेबल हो जाए जब वो प्रिंसेस में बन सकती है। परवाइकल उन्हें विलेज घुमाने ले जाता है। एल्फ काफी शांत और लंबी जिंदगी वाले क्रिएचर है, इसलिए उन्हें लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी लीजा नोटिस करती है कि एल्फ के पास बहुत सारे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हैं और रिसोर्सेस हैं, जिस पर परवाइकल उन्हें बोलता है कि ये सब हरनीत उनके लिए गिफ्ट की तरह लाई थी, जिससे पहले तो वो समझने में उन्हें दिक्कत हुई थी, लेकिन ये सब काफी आम चीजें हैं। तभी दो बच्चे वहाँ नोएल के लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं, जिन्हें नोएल भी खुशी खुशी ले लेती है। परवाइकल बच्चों को बोलता है कि अब नोएल के आराम के समय के लिए है, इसलिए वो बच्चे भी अब घर आ चले जाएं। एक तीसरा बच्चा जिसका नाम फिलिप था वो भी नोएल से बात करना चाहता था, लेकिन परवाइकल उसे भी जाने को बोलता है। वो बच्चा इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है कि जब वो दोनों बच्चे नोएल से बात कर सकते थे तो वो क्यों नहीं, लेकिन परवाइकल उसकी बात नहीं सुनता और वो लड़का वहां से रोते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमंस वर्ल्ड में ब्लैक नाइट की कैप्टन लिजिथ ऑसवाल्ड नाम का एक आदमी का वेट कर रही थी।
ऑसवर्ल्ड के वहाँ आने पर लिज़ेट उससे फॉरेस्ट में जाने का तरीका पूछती है, लेकिन ऑसवर्ल्ड बोलता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर लिज़ेट चाहे तो वो अपने तरीके से कोई रास्ता जरूर ढूंढ सकता है, लेकिन लिज़ेट उससे कुछ भी गलत काम करने से मना करती है। एल्फ फॉरेस्ट में सभी अपने प्रिंसेस के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, पर वाइकल वहाँ एलन से बात करता है कि कैसे एल्फ की जिंदगी कितनी लंबी होती है, लेकिन जब तक उनके पास कोई रूलर ना हो या ग्रो ना कर सकते, इसलिए वो जन नॉयल वहाँ नहीं थी जब उनकी एज रुक गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। तभी एलन परवाइकल से उन दोनों बच्चों को बारे में पूछता है, क्योंकि एलन ने देख लिया था कि वो बच्चे रियल में डीमन चाइल्ड हैं। परवाइकल भी उसे कुछ नहीं छुपाता और एलन को बताता है कि हर्नेट ने उन्हें ही बताया था कि उनकी प्रिंसेस जिंदा और सेफ है, साथ ही वो एक एक्सेलेंट स्वॉर्डस्मिथ है। हार्नेट उनके लिए एक स्पेशल फ्रेंड है, क्योंकि हार्नेट की वजह से वो लोग आसानी से ह्यूमन में आ जा सकते हैं, और उसी ने उन ह्यूमंस के कल्चर के बारे में भी सिखाया है। लेकिन एक दिन वो अपने साथ बच्चों के लिए आई, जिनने देखकर पहले तो विलेजर्स में काफ़ी नामंजूरी दिखाई, लेकिन बाद में हार्नेट के समझाने में कि वो बच्चे ही हैं, तो एल्फ ने हार्नेट की बात मान ली। अभी भी कुछ लोग इसके खिलाफ है, मगर वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हार्नेट की भी इज्जत है। और सभी लोग रात को एल्फ फॉरेस्ट में ही रुकते हैं, जहां वो लोग बात करते हैं कि शायद नॉयल को उनकी प्रिंसेस बन जाना चाहिए। लेकिन नॉयल अभी भी काफ़ी कंफ्यूज थी और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। एलन उससे बोलता कि वो आज रात आराम करे और इस बारे में कल सोचे। नॉयल अपने रूम में बैठकर वेनेसा को याद करती है। वेनेसा का सपना था कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनाने का, लेकिन अब वो नॉयल ने पूरा कर दिया है। लेकिन अब उसकी आगे की जिंदगी के लिए उसके पास कोई मकसद नहीं है, और वो अपने अगले मकसद के बारे में सोचने लगती है। तभी एलन हार्नेट को मिलने बुलाता है, जो उससे पूछता है कि हार्नेट उन डीमंस बच्चों को एल्फ विलेज में क्यों लेकर आई है। हार्नेट एलन को समझाती है कि जब कोई इंसान अपने अंदर बहुत इस बुराई इकट्ठा कर लेता है, तो तब तक एक डीमन बनता है, इसलिए जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन डीमन के बच्चे जो जन्म से ही डीमन है, उनके साथ ये जरूरी नहीं है कि वो बुरे हों, लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते और उन्हें भी बाकी डीमंस की तरह ट्रीट करते हैं। ये बच्चे भी उनमें से एक है जिन्हें ह्यूमंस मारने वाले थे, लेकिन हरनीत ने उनकी जान बचाई, उन्हें यहाँ ले आए ताकि वो सेफ रहे। एलन को भी ये सुनकर काफी खुशी होती है। हरनीत इस जन्म में भी कितनी हेल्पफुल है। नेक्स्ट डे परवाइकल उन्हें एल्फ फॉरेस्ट का सनराइज दिखाने लाता है, जहाँ का व्यू बहुत सुंदर और वार्म था। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा फील होता है। तभी वो दोनों बच्चे नॉयल के लिए स्पिरिट स्टोन गिफ्ट के तौर पर लाते हैं, लेकिन फिलिप वहाँ आकर उन्हें प्रिंसेस से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि वो दोनों डीमन है। वो बच्चे रोने लगते हैं और परवाइकल फिलिप को उसके इस बिहेवियर के लिए माफी मांगने को बोलते हैं, लेकिन फिलिप वहां से भाग जाता है। नॉयल दोनों बच्चों को चुप कराने में लग जाती है और हार्नेट उस बच्चे फिलिप के पास जाती जो ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था। हार्नेट फिलिप को समझाती कि सभी डीमन बुरे नहीं होते, और अगर फिलिप हमेशा ही सबसे ऐसा बर्ताव करेगा तो कोई इसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिलिप को भी अपनी गलती समझ आ जाती है और वो भी माफी मांगने के लिए वापस आने लगता है, लेकिन तभी ऑसवर्ल्ड वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे एल्फ फॉरेस्ट में जाने का रास्ता पूछता है। दूसरी तरफ एल्फ फॉरेस्ट में सभी लोग वहाँ का खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। वहाँ का खाना इतना फ्रेश और टेस्टी था कि सब बस खाए जा रहे थे, लेकिन लीसा नोटिस करती है कि नॉयल कुछ खुश नहीं है। एलन बोलता है कि शायद वो अभी भी अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज है। खाना खा लेने के बाद परवाइकल उन्हें बताता है कि फिलिप अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए हार्नेट उसे ढूंढने के लिए वापस जाती है और परवाइकल से उसके दोस्तों का ख्याल रखने को बोलती है। हार्नेट के जाने के बाद माइलिन और लीजा परवाइकल से पूछते हैं कि वो लोग जब से यहाँ आए हैं तब से उन्होंने एल्फ को ज्यादा कोई काम करते हुए नहीं देखा, तो क्या एल्फ आलसी होते हैं। लेकिन परवाइकल अपने डिफेंस में बोलता है कि एल्फ की जिंदगी काफी बड़ी होती है, इसलिए अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए वो काम को अवॉइड करते हैं। एलन उससे पूछता है कि नॉयल को तो अपना काम करना पसंद था, तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। नॉयल थोड़ी चिढ़ती है, लेकिन परवाइकल बोलता है कि शायद ऐसा उसके बचपन के एनवायरमेंट की वजह से है, लेकिन ये नॉर्मल है। माइलिन के मन में सवाल आता है कि वो लोग अपना काम कहाँ से लाते हैं। परवाइकल उन्हें दिखाता है कि जब भी वो फॉरेस्ट से खाना मांगते तो फॉरेस्ट उन्हें फूड देता है, लेकिन लीजा को इसका मतलब समझ नहीं आता। एलन उसके डेविल आइसिस के कर्जे देखता तो एल्फ और फॉरेस्ट का ऑरा सेम है। परवाइकल उससे इंप्रेस हो जाता है और उससे एक्सप्लेन करता है कि एल्फ इसी फॉरेस्ट में पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। मरने के बाद भी उनकी बॉडी यहीं रहती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही जो उनकी जीने में हेल्प करता है, इसलिए वो लोग भी फॉरेस्ट को नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसे पूरी साइकिल वर्क करती है। एलन वो उनके जीने का तरीका काफी पसंद आता है। वो डिसाइड करता है कि अपने रहने के लिए इसी तरह की ऐसी जगह की जरूरत है। एलन परवाइकल से यहाँ रहने की परमिशन मांगता है, जिस पर परवाइकल बताते हैं कि परमिशन उन लोग फॉरेस्ट देगा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि कैसे। एलन पूछता है कि फिर उन्हें डीमंस को अपने साथ रहने की परमिशन क्यों दी, लेकिन परवाइकल बोलता है कि हार्नेट उन्हें यहाँ सिर्फ कुछ टाइम का लिए लाया है, और उनका कुछ टाइम का मतलब है करीब 100 साल।
लीजा और माइलिन को ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन लेबन समझ सकता है कि एल्फ के लिए 100 साल कोई बड़ी बात नहीं है। तभी परवाइकल के फॉरेस्ट से फील होता है कि कोई अजनबी उनके फॉरेस्ट में घुस आया है, इसलिए वो अकेले उसे मिलने जाएगा और बाकी सब यहीं रुकेंगे। नोएल बोलते कि उन्हें वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहिए, लेकिन एलन बोलता है कि उन्हें कुछ और टाइम यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि परवाइकल को उनकी जरूरत पड़े। इसलिए वो लोग एल्फ के गेस्ट हाउस के जाकर आराम करते हैं। लीजा एलन से पूछते कि वो यहीं क्यों रुकना चाहता है और एलन बताता है कि क्योंकि यहाँ उसे पीस भी मिलेगी और अगर उसे कोई भी जरूरत पड़े तो हानित भी वहीं है। हानित का नाम सुनकर लीजा को जलन होती है और वो एलन से पूछती कि उसका और हानित का क्या रिश्ता है। एलन बताता है कि उन दोनों को जन्मों का रिश्ता है। सुनकर तो लीजा पूरी तरह से जली जाती है और एलन पर गुस्सा करने लग जाती है। एलन पर गुस्सा ठंडा करने के बाद लीजा नोएल से पूछते कि उसका क्या फैसला है एल्फ की प्रिंसेस बनने को लेकर। नोएल बताते कि वो स्वॉर्ड्समिथ ही रहना चाहती है और दुनिया में ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो उसने अभी तक नहीं देखी, तो उसको भी एक्सपीरियंस करना है। उसका फैसले से सब एग्री भी करते हैं। दूसरी तरफ हानित को अपने घर पहुंचने से पहले ही लिज़त उसके वहां वेट कर रही थी। हानित से ये चीजें पूछे जाने पर भी कि वो यहाँ क्यों आई है, लिज़त बताती है कि उसे एक खबर मिली है कि हानित में एक सबसेट को उसके घर में छुपा कर रखा है, इसलिए वो हानित के घर की तलाशी लेने आई है। हानित के घर से कुछ नहीं मिलने पर लिज़त उसे बोलती है कि उसे पता है कि उसने अपने दोस्तों को एल्फ फॉरेस्ट में छुपा कर रखा है और अगर उनकी सलामती चाहती है तो जैसे लिज़त बोलती है वैसे करे। एल्फ फॉरेस्ट में परवाइकल उस आदमी से मिलने आते हैं जो वो आदमी ऑसवर्ल्ड थे जिसने फिलिप को बंदी बनाया हुआ था। ऑसवर्ल्ड को देखकर परवाइकल को याद आता है कि ये वही आदमी जिसके बारे में हानित ने उसे बताया था। परवाइकल बहुत आराम से बात करता है, लेकिन ऑसवर्ल्ड उसे बड़े गुस्से से पूछता है कि उन दोनों को एक सस्पेक्ट को अपने पास छुपाकर एक क्राइम किया है जिसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। परवाइकल उसे समझाता है कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है और शायद उसे कोई गलतफहमी हो, लेकिन तभी वहाँ दोनों डीमन बच्चे आ जाते हैं जिन्हें देखकर ऑसवर्ल्ड बिल्कुल पगला ही जाता है। वो बोलता है कि डीमन को छुपाना तो क्राइम भी नहीं पाप है और परवाइकल को साइड फेंक कर बच्चों पर फायर बॉम्ब से अटैक करता है। अटैक किया सुनकर एलन और बाकी लोग धमाके की आवाज की तरफ जाते हैं। नोएल उन्हें बताती है कि उसे फील हो रहा है कि बच्चे और परवाइकल किसी खतरे में हैं। वो सभी बच्चों को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन एलन इस सोच में होता है कि क्या उसे इस बच्चों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि उसकी लास्ट लाइफ जब भी उसने किसी बच्चे की हेल्प की हो बच्चे ने उसे गलत समझा है। लेकिन एलन ये भी सोचता है कि वो इतना सेल्फिश भी नहीं हो सकता कि मासूम बच्चों को मरने दे, इसलिए उन्हें बचाने जाता है। जंगल के अंदर परवाइकल ने शील्ड का यूज करके बच्चों को बचा लिया था, लेकिन ऑसवर्ल्ड का एक और अटैक झेलने की उसमें ताकत नहीं थी। ऑसवर्ल्ड परवाइकल पर अटैक करके उसे कमजोर कर देता है और बच्चों को मारने के लिए उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था नोएल उस पर हैमर फेंक देती है और जिससे उसका ध्यान हट जाता है और वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन परवाइकल अभी भी वहीं था क्योंकि वो चल नहीं सकता। ऑसवर्ल्ड मौका देखकर उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है, तभी एलन वहीं आकर उसकी जान बचा लेता है। ऑसवर्ल्ड एलन की पावर से घबराने लगता है क्योंकि एलन बार बार ऑसवर्ल्ड के सारे फायर बॉम्ब को फेल कर रहा था। जब ऑसवर्ल्ड का ध्यान भटकता है तो एलन उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे ऑसवर्ल्ड अधमराही हो जाता है। फाइट ओवर होने के बाद लीजा सबकी चोट हील कर देती है और एलन को एक एल्फ की मदद के लिए थैंक यू विश करती है। एलन बोलता है कि अच्छा हुआ कि हार्नित भी अभी वहाँ नहीं है क्योंकि वो सब देखकर बहुत गुस्सा होती है। तभी हार्नित वहाँ आ जाते और एलन को बोलते कि एलन अभी शांति से नहीं रह सकता, लेकिन एलन उसे समझाता है कि इस सब से उसकी कोई गलती नहीं है। हार्नित सभी को बताते कि टाउन की हालत अभी और ठीक है और बॉर्डर भी ओपन हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। नोएल फैसला बताते कि वो भी अपने दोस्तों के साथ कुछ और टाइम रहकर वर्ल्ड घूमना चाहती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वॉर्ड्समिथ बनना चाहती है। परवाइकल भी उसके फैसले की कदर करता है और उसे बोलता है कि वो जब वापस चाहे जा सकती है क्योंकि एल्फ के लिए वही उसकी प्रिंसेस है। जिसके बाद सभी लोग एल्फ को गुड बाय बोलते हैं और वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ नोएल कुछ दिन और रुकना चाहती थी ताकि और स्वॉर्ड्समिथ से मिल सके, लेकिन लीजा को चिंता थी कि लोग सही से हार्नेट को गुड बाय नहीं बोल पाए। यहाँ इयन उसे बताता है कि हार्नेट को फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वो लोग कार्ट में बैठने ही वाले थे कि तभी एक रेड हेयर बॉय वहाँ आता है जो बोलता है कि उसकी बहन खतरे में है, जिसे बचाने के लिए उसे उन सभी की हेल्प चाहिए। वो लड़का अपना नाम कर्टिस इंडिविजुअल बताता है। उसके लास्ट नेम लीजा समझ जाती है कि वो हार्नेट की फैमिली का है और हार्नेट किसी मुसीबत में है। कर्टिस उन्हें एक बार में ले जाता है जहाँ वो बताता है कि हार्नेट को किंग को मारने के क्राइम में अरेस्ट कर लिया गया है। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हार्नेट किसी को मार भी सकती है, लेकिन कर्टिस आगे बताता है कि उसकी बहन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे स्मार्ट है, जिससे सभी बाकी मेंबर्स चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने मिलकर हार्नेट को फंसाया है। कर्टिस उन्हें बताता है कि वो थोड़ी देर वहां जाने वाला है जहां उसकी बहन को रखा जाएगा, लेकिन वो अकेला कुछ
नहीं कर सकता, इसलिए उसे एलन की हेल्प चाहिए और एलन भी उसे उसके लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ लीजा को कुछ अजीब लगता है क्योंकि हार्नेट ने तो बताया था कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं और उसका कोई भाई बहन नहीं थे, तो ये कर्टिस कौन है। एलन भी इसी बात पर विचार कर रहा था, लेकिन वो बोलता है कि वो इसकी जांच करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हार्नेट मुसीबत में है और ये फील कर सकता है। दूसरी तरफ लिजिथ हार्नेट को बंदी बनाकर ले जा रही थे, जहां हार्नेट उससे बोलते कि वो कम से कम उसके हाथ तो खोल सकती है कि वो कहीं नहीं भागेगी, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो कब की भाग चुकी थी। लेकिन लिजिथ बोलती है कि ये प्रोटोकॉल है, इसलिए उन्हें फॉलो करना होगा और हार्नेट को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। लेकिन हार्नेट उसकी बात समझ सकती है, इसलिए वो भी मुंह थोड़ा आराम करने लगती है। हार्नेट अजित से बोलती है कि उसे हार्नेट के साथ जो करना है वो कर ले, लेकिन अगर लिजिथ ने उसके दोस्तों को कुछ भी किया तो लिजिथ को इतिहास की सबसे बुरी मौत देगी। दूसरी तरफ एलन और बाकी सभी कर्टिस के कार्ट के पास जाते हैं। कर्टिस सभी का वेलकम करते हुए और उन्हें अपने बॉडीगार्ड से मिलाता है जिसमें आयरन हेलमेट पहना हुआ था, जिसके बाद एलन और बाकी सभी उसके साथ थोड़ा घबराते हुए बैठ जाते हैं। नॉयल और माइलिन आपस में कर्टिस के बारे में बात कर रहे थे कि एलन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कर्टिस ने झूठ क्यों बोला कि वो हार्नेट का भाई है, जबकि हार्नेट का कोई भी भाई नहीं है। कर्टिस उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो लिंडविस्ट फैमिली का ब्रांच फैमिली मेंबर है, जिन्हें मेन फैमिली जितना पावर नहीं मिलती। लेकिन हार्नेट ने कभी उसे छोटा नहीं समझा और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका साथ दिया। लेकिन हार्नेट को हमारे फैमिली के मेंबर्स पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो हार्नेट को चुपकर देखा करते थे। लेकिन जब भी वो मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करना चाहता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद एलन बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो सभी मिलकर हार्नेट को बचाएंगे। रात हो जाती है और लिजिथ हार्नेट को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है। साथ ही हार्नेट लिजिथ से ऑसवर्ल्ड के बारे में पूछती है कि अब उसके साथ क्या होगा, तो लिजिथ बताती है कि ऑसवर्ल्ड को उसके गुनाह के लिए किंगडम में माफ कर दिया है, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए हार्नेट काफी अनॉय हो जाती है, लेकिन बिना कुछ बोले ही सो जाती है। नेक्स्ट डे एलन और बाकी सब कैपिटल में पहुंचते हैं, जहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट थी और इस जगह एल्फ का होन भी काफी रेयर है, इसलिए वो नोएल को लेकर कहीं घूम सकती है। इसलिए एलन सजेस्ट करता है कि अगर ऐसा हो तो लीजा के साथ पहले एडवेंचर गिल्ड जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, ताकि उन्हें अभी यहाँ के करंट का हालत पता चल सके और बाकी सभी किसी जगह चले जाएं। लीजा और एलन काफी टाइम बाद यूं ट्रैवल कर रहे थे, जिससे लीजा थोड़ी ब्लश करने लगती है। लेकिन एलन उसे बताते कि अगर वो यूं ही ब्लश करती रहेगी तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एलन और लीजा एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाते हैं, जहां का माहौल काफी टेंशन भरा था और बाकी सभी एक सेफ होटल में चले जाते हैं। कर्टिस बताता है कि होटल उनके लिए सेफ है और जब तक उसका बॉडीगार्ड यहाँ है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माइलिन को उसे बॉडीगार्ड में कुछ ठीक नहीं लगता और उसे लगता है कि वो उससे पहले से जानती है, लेकिन वो अपना सर नाम में हिलाता है। नोएल बोलते कि इतनी गर्मी में भी उसे हेलमेट क्यों लगा रखा है, तो कर्टिस बोलता है कि थोड़ा शाय है, इसलिए हमेशा अपनी शक्ल छुपा कर रखता है। एडवेंचर गिल्ड में भी एलन को हार्नेट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन लीजा कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है कि ब्लैक नाइट वुल्फ 6 लोगों का एक ग्रुप ढूंढ रही है। एलन को इस सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि नाइट को कैसे पता था कि अब वो नहीं है। तभी वहाँ पर एक नाइट आ जाती है जो सभी से पूछ तो आज यहाँ क्या आया था जो हार्नेट के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो। पहले तो वो वहाँ कोई भी कुछ नहीं बताने वाले मना कर देता है, लेकिन जब नाइट देखते कि उन सभी पर धमकियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्हें पैसों का लालच देती है। इसे देखकर सभी उससे एलन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन तब तक एलन वहाँ से लीजा के साथ भाग चुका था। वो नाइट में उनका पीछा करती है, लेकिन कोई दूर तक पीछा करने के बाद नाइट एक बच्चे से टकरा जाती है, जिससे बच्चे को चोट लग जाती है। वो नाइट को उठाती है और पूछती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, तो जब तक वो पीछे देखती है तो तब तक एलन और लीजा उनकी आंखों से ओझल हो सकते हैं। किसी सेफ बिल्डिंग के पीछे पहुंचने के बाद जब लीजा को बाकी लोगों की फिक्र लगने लगती है कि तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है जो उसी जगह से आ रही थी जहां नॉयल और बाकी सब थे। वो दोनों भागते हुए वहां पहुंचते हैं, जहां वो देखते कि ऑसवर्ल्ड को जिसने नॉयल और माइलिन के हॉस्टेज बना लिया था वो एलन को उससे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा था। लेकिन ये सब देखकर एलन को लगने लगता है कि शायद इस जन्म में भी उसे पीस की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जिसके बाद एलन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में यादें आती हैं। कुछ मॉन्स्टर्स ने एक पूरे विलेज को तबाह कर दिया और उस पूरे विलेज में सिर्फ एक छोटा लड़का बाकी था, जिस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है कि एलन ने वहां आकर उसकी जान बचा ली। हालांकि बच्चे की जान बचाकर इस बच्चे ने एलन को गलती समझा, क्योंकि एलन के पूरे कपड़ों पर खून लगा था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एलन के सामने ऑसवर्ल्ड है, जिसने नॉयल और माइलिन को हॉस्टेज बना रखा है और कर्टिस एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। ऑसवर्ल्ड एलन को उन दोनों को मारने की धमकी देता है, लेकिन उसकी धमकी सुनकर एलन बस उससे ये बोलता है कि अगर उसने एक सेकंड में दोनों को नहीं छोड़ा तो अगले ही सेकंड उसके पास हाथ नहीं होगा। ऑसवर्ल्ड उसकी बात समझे, इससे ही पहले एलन उसका हाथ उड़ा देता है और दर्द के मारे ऑसवर्ल्ड चिल्लाने लगता है।
दोनों लड़कियां उससे फ्री हो जाती है, लेकिन कुछ देर के चिल्लाने के बाद ऑसवाल्ड जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो एलन को एक डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने पहले से उस अपना ट्रैप सेट कर रखा था। ऑसवाल्ड ने सारे टावर पर अपने बम लगा रखे हैं और एलन अब कुछ भी कर ले लेकिन सभी लोगों को एक साथ नहीं बचा सकता। एलन अपनी डेविल आइज से उसके अटैक थ्रेड देखता है जो पूरे टाउन में फैले हुए थे, लेकिन एलन को मन में ये बात आती है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे टाउन को बचाए या सिर्फ अपने दोस्तों को। एलन पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से पहले से वो दूसरा रास्ता लेने वाला था, लेकिन ये देखकर कि बच्चे की मॉम मलबे के नीचे फंसी हुई है तो वो अपना इरादा बदल लेता है। एलन अपनी पावर्स का यूज करके पलक झपकते ही लाइट की स्पीड से सभी लोगों को बचा लेता है और वापस आकर ही वहीं खड़ा हो जाता है। ये सब काम 1 सेकंड से भी कम में हुआ था, इसलिए कोई उसे देख तक नहीं पाया। लेकिन ऑसवाल्ड सबसे ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे तो एलन के अपने सामने ही देखा था और कब उसने ऐसे सबको बचा लिया उसे पता ही नहीं चला। एलन ऑसवाल्ड का काम तमाम करने वाला था, लेकिन ब्लैक वुल्फ नाइट की वाइस कैप्टन सीलिया बॉटस वहां आकर एलन को समझाती है कि ऑसवाल्ड की गलती की सजा उसे किंगडम देगा, इसलिए एलन कोई गलती कदम ना उठाए। एलन को पहले उसकी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि किंगडम पहले भी ऑसवाल्ड को एल्फ फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए मार चुका था, लेकिन सीलिया बोलते कि इस बार वो खुद इस मामले में ही, इसलिए ऑसवाल्ड को सजा जरूर मिलेगी। सीलिया का डिटर्मिनेशन देखकर एलन भी ऑसवाल्ड को उसके हवाले कर देता है और अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। एक सेफ जगह पहुंचने के बाद लीजा बताती है कि उसने सभी लोगों को हील कर दिया है। एलन ये सुनकर खुश था, लेकिन उसके मन में सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर ब्लैक नाइट वुल्फ का असली मकसद क्या है। लीजा का भी सवाल होता है कि अगर किंग मर चुके हैं तो ब्लैक नाइट वुल्फ किसके अंदर काम कर रही है, लेकिन लीजा एलन को ज़्यादा सोचने के लिए मना करती है और बताती कि कल उन्हें इंपीरियल किंगडम के निकलना है, जहां हार्नेट को पकड़ कर रखा गया है। दूसरी तरफ जंगल में सीलिया लिजिथ को आज की हुई घटनाओं की रिपोर्ट कर रही होती है और लिजिथ को बोलती कि ऑसवाल्ड को सजा दिलाने की जिम्मेदारी अब उसकी है, इसलिए वो चाहती कि ऑसवाल्ड को अपने एक्शन के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिस पर लिजिथ उसे बताती कि ऑसवाल्ड की सजा उसके बॉस ने डिसाइड कर ली है और अब वो पर्सनली इस पर काम करेंगे। तभी हम देखते कि एक ब्लैक वेपर वहां आती है और ऑसवाल्ड उस डार्क वेपर्स में गायब हो जाता है। ये देखकर सीलिया भी उसे काफी घबरा जाती है, लेकिन उसे पता चलता कि इससे पहले कि उसके बॉस की रिवल पावर्स और उनकी नजर हर वक्त उनके ऊपर है। इंपीरियल किंगडम में लिजिथ हार्नेट को एक कमरे ले जाती है, जहां अब हार्नेट को सभी से आइसोलेट रखा जाएगा। हार्नेट बोलते कि वो यहाँ से बोर हो जाएगी। लिजिथ बोलते कि ये प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर हार्नेट को किसी चीज की जरूरत हो तो उसका इंतजाम कर सकती है। हार्नेट बोलते कि उसे बुक्स पढ़नी है। इंपीरियल किंगडम के बाहर एलन और बाकी सब एक जगह पर चुपकर देखते हैं कि किंगडम के बाहर जाने के लिए क्या उन्हें परमिट चाहिए होगा। इतनी जल्दी एक परमिट मिलना उनके लिए नामुमकिन है और ऊपर से उनके साथ एक एल्फ भी है। लीजा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में बोलती है कि क्यों ना वो एक सुराग खोद के, लेकिन एलन बोलता है कि एक रिस्की काम है और नॉयल उसे पोक करते हुए बोलते कि एक स्टूपिड आइडिया है, क्योंकि एक सुराग खोदने में उन्हें कई महीने लग जाएंगे। यहाँ कर्टिस को याद आता है कि सुरंग तो पहले से ही है, किंगडम के नीचे कुछ सुरंग है जिसे इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उनका यूज नहीं होता है, इसलिए अगर वो चाहे तो उस रास्ते से आ जा सकते हैं। एलन बोलता है कि एक अच्छा आइडिया है। कर्टिस उन्हें एक जगह ले जाता है जहां दीवार पर एक बटन दबाते ही वो अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है। कर्टिस खुद बाहर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर जाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। एलन ये बात समझ जाता है, इसलिए वो भी 3 लड़कियों के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन अंदर जाते उन्हें 2 ब्लैक नाइट मिलते हैं। उससे बचने के लिए माइलिन अपने पावर्स का यूज करती है और वो चारों नाइट से तो बच जाते हैं, लेकिन एलन सोच रहा था कि नाइट्स अभी इस जगह पर क्या कर रहे हैं। थोड़ा और अंदर जाने के बाद वही होता है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें लिजिथ मिलती है। हालांकि वो सभी अभी इनविजिबल थे, लेकिन लिजिथ उनकी सांसों की आवाज तक को सुन सकती थी, इसलिए वो उन पर अटैक कर देती है। एलन को समझ आ जाता है कि वो तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हुए लिजिथ से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो तीनों को वहां से जाने को बोलता है। तीनों के वहां से जाते ही एलन और लिजिथ के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इयान ये नोटिस करता है कि लिजिथ उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी वो एलन पर अटैक करती है उसे हार्नेट की वार्निंग याद आती है। उनकी फाइट इतनी जबरदस्त थी कि वो केव भी टूटने लगती है और केव टूटकर उन दोनों के सर पर गिरने लगती है। लीजा बाकियों के साथ कर्टिस के पास आती है जो बताते कि उनका प्लान लीक हो चुका है। कर्टिस भी सुनकर थोड़ा शॉक था। वो सभी अपनी बालकनी से देखते कि केव गिर चुकी है। सभी लोगों को एलन की बहुत चिंता होती है, लेकिन तभी एलन उनके पीछे आकर खुद को खड़ा हो जाता है। एलन को देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और एलन उन्हें बोलता
है कि वो ठीक है, इसलिए उन लोगों को भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सभी आराम करने जाते हैं। एलन खुद को हील कर लेता है। कर्टिस उसके पास आता है जो उसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से एलन की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन एलन उससे बोलता है कि ये सब में उसकी कोई गलती नहीं है और वो ज़्यादा टेंशन ना ले। साथ ही एलन को एक जरूरी काम है, इसलिए वो थोड़ा बाहर जा रहा है। एलन हरनीत के पास टेलीपोर्ट करता है और उसे अचानक देखकर हरनीत भी बिल्कुल घबरा जाती है, लेकिन एलन देखता है कि हरनीत अभी भी हीरोज वही बुक पढ़ रही है जिससे वो लास्ट लाइफ में पढ़ा करती थी। हरनीत बोलते कि उसे हीरोज पसंद है, इसलिए वो बुक्स पढ़ती है। साथ ही एलन को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एलन बोलता है कि उसे हरनीत की चिंता हो रही थी, इसलिए वो साथ ले जाने आया है। हरनीत ये सुनकर थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है कि हरनीत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वापस घर जा सकता है और वो अचानक गायब हो जाएगी तो लोगों को शक भी बढ़ जाएगा। हरनीत एलन को समझाते कि वो एक प्रिंसेस है, इसलिए उस पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी और बस उसकी पोस्ट से हटा देंगे, लेकिन उसके बाद ये केस भी खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्हें हरनीत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो लोग शांति से ये टाउन छोड़ सकते हैं। एलन उसकी बातों से कन्विंस हो जाता है और हरनीत को उसका ख्याल रखने को बोलकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वापस आकर वो सभी को बातें समझाता है कि वो सब उसकी बातों से अग्री करते हैं। कर्टिस भी उन्हें एडवाइस करता है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है और वो लोग नेक्स्ट डे वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी रात हरनीत को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां वो सभी के सेफ्टी के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां आता है वो आदमी जो इन सभी चीज़ों को पीछे था। यही आदमी ब्लैक नाइट का बॉस और उसका नाम है कर्टिस हार्नेस विक्टर। कर्टिस को वहां देखकर हरनीत बहुत शॉक थी। कर्टिस उसे बताता है कि ये सब उसका ही प्लान था, उसी ने लिजित से बोलकर हरनीत को फंसाया था। हरनीत उससे पूछती कि क्यों वो ये सब कर रहा है और उसके पास ब्लैक वुल्फ नाइट की अथॉरिटी कैसे आई, क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ मेन ब्रांच फैमिली मेंबर्स के पास है। हरनीत से अंदाजा लगाते कि कर्टिस ने सभी मेंबर्स को कभी मार तो नहीं दिया, लेकिन वो बताता कि उसने सिर्फ उन्हें डराया था, धमकाया है, जिससे उन्होंने अथॉरिटी कर्टिस को दे दी। साथ ही उसके पास डीमंस की पावर्स है तो जिससे वो और स्ट्रांग हो गया है। हरनीत उसे बहुत डांटती है और बोलती कि उसने ये सब क्यों किया। कर्टिस बोलता है कि वो ब्रांच फैमिली में है और नहीं रह सकते, इसलिए फैमिली की लास्ट मेंबर्स हरनीत के साथ शादी करके अपने रिवेंज पूरा करना चाहता है। हरनीत ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है और ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। कर्टिस उसे थोड़ा डर जाता है, लेकिन हरनीत को सोचने का कुछ और टाइम देता है और सेल से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कर्टिस लिजित से मिलता है जो उसे माफी मांगती है क्योंकि वो एलन को खत्म नहीं कर सकी, लेकिन कर्टिस बोलता है कि अब एलन को की चिंता नहीं करे। दूसरी तरफ एलन सभी लोगों के साथ किंगडम से निकल चुका था, जहाँ नोएल बोलते कि उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा कि वो हरनीत को छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन लीजा भी बोलती है कि हरनीत उसकी दोस्त है इसलिए उसे ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एलन उसे समझाता है कि हरनीत सब संभाल लेगी, इसलिए वो ज़्यादा चिंता ना करे। जेल में लिजित हरनीत से मिलने आती है जो उसे वो बुक देती है और माफ़ी मांगती है कि उसे ऐसी जगह में रहना पड़ रहा है, लेकिन हरनीत बोलती कि वो समझ सकती है, इसलिए लिजित ज़्यादा फील ना करे। लिजित के वहाँ से चले जाने के बाद हरनीत बुक पढ़ते हुए अपनी लास्ट लाइफ के कुछ पलों को याद कर रही थी, जहाँ उसे हमेशा से हीरोज़ की स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, लेकिन हर स्टोरी के एंड में हीरो को मरना पड़ता था। इतनी वो जितनी जल्दी हो सके एलन की हेल्प किया करती थी, मगर एंड रिजल्ट को वो भी चेंज नहीं कर पाई और एलन की भी मौत हो गई, लेकिन इस जन्म में वो जितना हो सके उतना एलन को इन सब मामलों से दूर रखेगी। हरनीत ये सब पूछ ही रही थी कि वहाँ कर्टिस आता है जो बोलता है कि उसे जल्दी कोई फैसला लेना होगा वरना सभी किंगडम हरनीत को एक्सक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन हरनीत का फैसला अभी भी वही था। हरनीत का फैसला सुनकर कर्टिस उसे मारता है, लेकिन बाद में खुद ही अफसोस करता है और अपने कमरे में लौट जाता है, जहाँ कुछ डीमंस उसे अब चीज़ें अपने ही हिसाब से करने की एडवाइस देते हैं। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए एलन और बाकी सब एक जगह रुकते हैं, जहाँ एलन बहाने से नोएल और माइलिन को भी कहीं भेज देता है और हायन और लीजा के पास जाता है जो उसे काफ़ी उदास लग रहे थे। लीजा बोलते कि वो हरनीत को बचाना चाहती है और एलन बोलता है लेकिन उससे हमारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन लीजा का जवाब सिर्फ इतना था कि हरनीत उनकी दोस्त है जिसे बचाना उन सभी की जिम्मेदारी है। तभी वो बॉडीगार्ड भी कुछ बोलती है जिससे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जेल में कर्टिस हरनीत के साथ अब जबरदस्ती करने लग जाता है और एलन वहां आकर उसे बचा लेते हैं। कर्टिस को समझ नहीं आता कि एलन को वहां का पता किसने बताया। तभी हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि सीलिया थी, जिसने अब उसे धोखा दे दिया है क्योंकि अब कर्टिस के फैसलों से तंग आ चुकी है और वैसे भी कर्टिस का रॉयल ब्लड नहीं है। ये सुनकर कर्टिस को डीमंस के साथ अपनी डील याद आती है जिसमें उसने अपनी विश बताई थी कि वो हरनीत को अपना बनाना चाहती है, इसलिए डीमंस उसकी पूरी विश करने के लिए उसे करंट किंग को मार देता है और साथ ही कर्टिस के साथ अपनी पावर्स को भी शेयर करता है, लेकिन जैसे ही उसे पावर्स मिल जाती हैं वो डीमंस को ही मार डालता है। प्रेजेंट में कर्टिस हरनीत पर भी अटैक करने की सोचता
पहुंचता है जिससे एलन उसे बचलाते लेता है और वो हार्नेत कर्टिस को बोलती कि वो कभी भी एलन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, इसलिए अब वो चुपचाप अपने गुनाह मान ले और सजा के लिए तैयार हो जाए। उसकी बात सुनकर कर्टिस के अंदर की डीमंस पावर जाग जाती हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आर्लिक पर अटैक कर देता है। वो अब एलन पर भी अटैक करते हैं लेकिन एलन उसे अपनी स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है जिसके इम्पैक्ट से कर्टिस शांत हो जाता है। वो एलन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो प्लान क्या है, जिस पर एलन बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई कि वो ये है कि कर्टिस ये सब क्यों कर रहा है। कर्टिस बोलता है कि उसने ये सब किंग बनने के लिए किया है। एलन बोलता है कि अगर बात इतनी सिंपल है तो उसने एलन को मारने की कोशिश क्यों की, लेकिन कर्टिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जैसे उसे खुद ही ना पता हो वो ये क्यों कर रहा है। एलन को समझ आ जाता है कि कर्टिस के दिमाग को डीमंस ने करप्ट कर दिया है, इसलिए उसे ये भी पता है कि वो ये सब सिर्फ हार्नेत के लिए कर रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन कर्टिस जोर जोर से रोने लगता है। उसे ऐसा देखकर हार्नेत को उस पर तरस आ जाता है लेकिन कर्टिस उल्टा हार्नेत को ही पकड़ लेता है क्योंकि फिर से डीमन के कंट्रोल में चला गया था। एन मौके पर लिजिथ वहाँ आकर हार्नेत को बचा लेती है। कर्टिस उसे बोलता है कि पहले सेल्रिक और अब वो धोखा दे रही है, जिस पर लिजिथ बोलती है कि वो किसी डीमन की जुनम बनकर नहीं रह सकती। फिर शुरू होती है सीरीज की सबसे भयंकर फाइट, जिसमें पहले तो कर्टिस जीत रहा था लेकिन एलन अपने वर्ल्ड एंड फ्लैश का यूज करके कर्टिस की डीमन पावर को खत्म कर देता है, लेकिन खुद कर्टिस के कॉन्शियस माइंड में चला जाता है जहां कर्टिस एलन को बोलता है कि वो सही था कि ये सब कुछ उसने हार्नेत को पाने के लिए किया था, लेकिन वो समझ चुका है कि जोर जबरदस्ती से वो किसी को अपना नहीं बना सकता। वो एलन से वादा लेता कि वो हार्नेत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एलन उसकी लास्ट विश एक्सेप्ट कर लेता और इसी के साथ कर्टिस की पूरी तरह खत्म हो जाता है। एलन हार्नेत से उसका हालचाल पूछने आता है जिस पर हार्नेत थोड़ा ब्लश करती है, लेकिन वो एलन को डांटती भी है कि एलन को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एलन बोलता है कि हार्नेत उसकी सबसे पुरानी दोस्त है जिसे वो नहीं छोड़ सकता। फिर बाकी की जिम्मेदारी वो लोग लिजिथ को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि हार्नेत अभी भी एलन, लीजा, नोएल, माइलिन को ज्वाइन कर चुकी है और अब वो सभी एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। एक जगह रुककर आराम से बैठते हुए एलन हार्नेत को बोलता है कि जब वो किसी को बचाता है कि उसके बाद जब वो आज से बैठता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और शायद यही उसका सबसे बड़ा पीस है, जो सुनकर हार्नेत को भरोसा हीरोज पर और भी बढ़ जाता है। इस तरीके से सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।